सडनली मुझे समझ नहीं आया यार कि एक दिन पहले एपिसोड रिलीज हुआ है और वो भी और मेंबर्स ओनली एपिसोड है। हाँ, महाराष्ट्र का सीएम एएनआई को इंटरव्यू दे रहा है कि हम देखेंगे। बाहर रह के अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं घर पे नहीं पीऊंगा, तो मुझसे आके पूछना भाई तू सिगरेट पी रहा है, घर पे भी पीता है क्या? चूतिया, बिल्कुल निहायत ही चूतिया लंड बात है। तेरे माँ बाप के बारे में तेरे से पूछा, तेरे माँ बाप से पूछा, जिस कंटेस्टेंट को बोला है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्यों उड़ता तीर अपनी गांड में लेके ऑफेंड हो जाते हो? अरे यार क्या बात कर रहा है, और तुमने भाई इमेजिन कर लिया था क्या? कि संस्कृत एज एन आर्टिस्ट में वायलेंस नहीं दिखा सकता, चीटिंग नहीं दिखा सकता, सोशली इररेलेवेंट फिल्म नहीं बना सकता, गाली गलौज नहीं दिखा सकता, फिर क्या दिखाऊं? ये जो न्यूज एंकर जो है अर्नब गोस्वामी और ये अमीश हाँ। देवगन जैसे भड़वे आके साले ज्ञान चोद रहे हैं ना हमें। साले इनके तुम्हारे चैनलों पे तुम लाइव टीवी पे गालियां दबकते हो। विछंट किस तरीके का कर रहे हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती का किया था उस समय, उस लेवल का विछंट वापस से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। उसको नरेंद्र मोदी जी ने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का वगैरह जो भी अवार्ड मिला है, उसके पॉडकास्ट में पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, इसरो का चीफ आ रहा है और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। ठीक है, तुम कहीं पे जाके ऐसी बकचोदी पेल दो, उसका ऑडियंस ये नहीं लेगा। साला मिक्का सिंह वीडियो बना के बोल रहा है कि यार तुम अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो। अबे शर्म मिक्का कर सिंह भाई। मादर चोद, तूने भाई मीडिया शीशा के टूट सामने जाएगा। मोलेस्ट किया है राखी सावंत को। पॉइंट वही है ना कि हर 5 साल में एक इंसान आता है जो यूथ खराब करता है। चमकीला, हनी सिंह, अनुराग कश्यप, कैरी मिनाटी, संदीप रेड्डी वांगा, अब समय रैना। मैंने 6 साल पहले भी गाली दी थी, मैं आज भी देता हूँ एंड चांसेस आर मैं आगे भी दूंगा। मैं मरते दम तक दूंगा, मेरी आखिरी वर्ड हाँ। रहेगी भोसड़ी के। और नमस्कार दोस्तों, आ नमस्ते। गए हैं एक और पॉप कुलचा का एक और संस्करण साप्ताहिक धारावाही लेकर। जो कि साप्ताहिक नहीं है। साप्ताहिक तो नहीं होता वो। जो कि साप्ताहिक नहीं है, जाहिर सी बात है, 2 हफ्ते में एक बार आता है। यस। बट ठीक है। और हाँ हाँ, हमें पता है भाई, हम लोग 2 हफ्ते लेट है। पता है, इलाहाबादी अरेस्ट हो चुका है, उसे नहीं डिपोर्ट अरेस्ट, किया जा रहा है अरे उसे। अरे 2 हफ्ते के बाद आएगा ना ये एपिसोड, तो उसको अरेस्ट कर दिया गया है, वो डिपोर्ट हो रहा है। उसको कौन था वो बे है ना वहाँ पे, कोई अमेरिका में कोई अच्छा फेमस आइलैंड है। अच्छा, अल्काजार नहीं, अल्काट्राज हाँ, अल्काट्राज अल्काट्राज प्रिजन। कौन था नामा बे करके एक आइलैंड है, ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके। एक उस आइलैंड पे उसको लेके जाया जा रहा है थोड़ा आइसोलेट करने के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी है, पता है ना। बहुत ही ज्यादा देशद्रोही वाली बात करी है उसने मतलब नेशनल लेवल पर। और क्या बट क्या ही बात। बट हाँ, बट तो मैं यहाँ पे देखो भाई, अलाबादिया इज वन ऑफ माय लीस्ट लाइक्ड क्रिएटर्स सिंस अ लॉन्ग टाइम। मैंने 2020 में उसकी पैरोडी बनाई थी, मुझे वो इतने टाइम से बुरा लगता है। बट आज उसके सपोर्ट में देखो गाइस, मैंने अलाबादिया के सपोर्ट में लगाया है। ये इससे उसका सपोर्ट कैसे हो रहा है, पहले ये बता, ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है उसे? जैसे उसका जोक हमारी संस्कृति को खराब कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से। बिग ब्रेन। हाँ, अरे हाँ भाई, सही बात है। तो तो हम लोग जब अपन आज का ये जिस दिन अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी से कुछ 5 घंटा पहले समवेयर रैना ने ट्वीट डाला है कि सारे लेटेंट के एपिसोड डिलीट कर दिए यूट्यूब से। तो बेसिकली जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो फ्रीडम चाह ऑफ रहे थे स्पीच। लोग, वो पूरे उसके लग चुके हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तो यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा लेके चल रहा हूँ, और यहाँ साला देश में उल्टी गंगा बह रही है भाई। ये क्या हो क्या रहा है? देखो भाई, मेरा इस पे क्या ना हो रहा क्या है? ठीक है, मैं भी अपने दोस्त से भी 2 दिन से यही डिस्कस करता हूँ। मेरा इस पे टेक ये है, देखो ना मैं रेबेल कैट का फैन हूँ, ना मैं रणवीर अलावादिया का फैन हूँ, और ना ही मैं लेटेंट की ऑडियंस हूँ। मैंने कभी लेटेंट का कोई एपिसोड नहीं देखा बैठ के, वो क्लिप्स देखी है, सेम यार। कभी मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया। हाँ, मुझे भी नहीं ठीक आया है। कभी। मगर सेम अगर नॉट हम हियर। सबसे पहले ना, मैं कहूंगा भाई, मैंने सबसे पहली वीडियो देखी बी प्राक की, कि बी प्राक साहब बोले कि मैं अलावादिया के पॉडकास्ट पे जाने वाला था, मगर जो आदमी ऐसी डिस्कस्टिंग, ऐसी घटिया बातें करता हो हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, उससे मैं एसोसिएट नहीं होना चाहूंगा। ब्रो, यू हैड अ सॉन्ग इन एनिमल। ये मुझे समझ नहीं आता कि ये कल्चर, हर जगह हर किसी को कल्चर क्यों घुसाना है भाई। एनिमल में कल्चर, पुष्पा में कल्चर, डार्क कॉमेडी में कल्चर। और देखो,
मतलब मेरा ह्यूमर पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना, जैसे अगर कोई भी जोक है, लेट्स से जो अलाहाबादिया ने जोक मारा, मैं दो तरीके से देखता हूँ कि या तो हम किस चीज पे हंस रहे हैं, हम जोक पे हंस रहे हैं कि जोक फनी है, या हम उसकी एब्सर्डिटी पे हंस रहे हैं कि ये कितनी चूतिया बात है या कितनी अजीब बात है। तो जो उसका जोक था वो सेकंड कैटेगरी में आता है कि ये इतनी अजीब बात है कि इसके बारे में सोचना अनकंफर्टेबल भी है, अरे यार काइंड ऑफ फनी भी है। वो बोल रहे हैं ना जोक उसका है भी नहीं, बल्कि मुझे याद नहीं था हाँ, कॉपी है। जो ऑस्ट्रेलियन चैनल है ना ये मैट करके, मतलब था अभी वो तो वो भी डिसॉल्व हो गया है, उसके जितने भी ये मैट नहीं, कॉमेडियंस थे ना। ओजी क्रू, नहीं ओजी नहीं क्रू नहीं, बन गया नया। हाँ ओजी हाँ क्रू हाँ बन गया अभी, वो पहले वो ये मैट था, तो मैं जब ये मैट था ना हाँ, तब मैं उसको फॉलो कर रहा था सब्सक्राइब करके, अभी ओजी क्रू बन गया है वो, क्योंकि उनका भी कुछ लफड़ा हुआ था चैनल जिसका था उसके साथ अलग कुछ। हो गए वो लोग। हाँ वो लोग अलग हो गए, तो तब से मैं फॉलो कर रहा था, मेरे को ये उसमें बहुत वियर्ड जोक्स है वैसे। हाँ, और वो कैसे ना, वो जो सेटअप में जोक था, जो सेटअप में वो जोक्स होते हैं ना वहां पे वियर्ड नहीं लगते वो, क्योंकि दे एक्ट बिट, मतलब वो पूरा क्या बोल सकते हैं, उनका सेटअप ही वैसा है, ठीक है। लेटेंट में कभी मुझे इंटरेस्ट आया नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे वो उतना, मतलब क्या बोलना, उतना वो लगा नहीं मुझे कि भाई देखना चाहिए उसके क्लिप्स वगैरह देखे, जो क्लिप्स आए वो एंटरटेनिंग थे, बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता पूरा शो उतना अच्छा होगा या जो भी है। मैंने शायद स्टार्ट भी किया था एक, और फिर मैं बोर हो गया था, मैं बंद कर दिया एकदम, पहला या दूसरा एपिसोड था, तो ठीक है, लेकिन उसकी भी ऑडियंस थी, एटलीस्ट उसके क्लिप्स तो वायरल हो रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम पता है कहाँ हो गई, एक तो ये रणवीर अलाहाबादिया, उसके मुंह से ये जोक निकला, ठीक है। सेटअप तो एक तरीके से बोल भी सकते थे कि ठीक है चलो, उनका भी सेटअप वैसा ही था कि वियर्ड बातें कर रहे, डार्क जोक्स सुना रहे वगैरह। प्रॉब्लम क्योंकि उसको उसको नरेंद्र मोदी जी ने वो दिया है बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का वगैरह, जो भी अवार्ड मिला है, मुझे नहीं पता किस कैटेगरी में, बट जो भी है मिला है उसको। उसके पॉडकास्ट में पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, फिर उसके अलावा नासा बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी की सॉरी, बातें करता है। इसरो का चीफ आ रहा है, और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तुम कहीं पे जाके ऐसी बकचोदी पेल दो, ठीक है, तो उसका ऑडियंस जो है ना, उसका ऑडियंस ये नहीं लेगा, मतलब दे डोंट एक्सेप्ट ना। वो जैसे शाहरुख खान ने एक बोला था ना, बहुत ही पॉपुलर चीज, कि आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ शाहरुख खान, द इमेज आई मतलब मैं उस इमेज को सर्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, मैं वो शाहरुख खान की इमेज को सर्व कर रहा हूँ। तो वो होता है यार, वंस यू गेट, मतलब तुम्हारी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो जाती है ना, तो यू हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, जैसे मतलब माय पॉइंट आल्सो बीइंग कि वहां पे प्रॉब्लम हुई मतलब है एक्चुअली। प्रॉब्लम ये नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि जोक उसने मार दी, मतलब जोक मार दिया। प्रॉब्लम ये है कि ये जोक ऐसे इंसान ने मारा जिसने अपनी पूरी इमेज स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डेवलपमेंट और साइंस और मोटिवेशन इन सब के हाँ अराउंड बनाई है। हाँ हाँ, और फिर तुम फार राइट नेशनल लीडर्स वगैरह को भी तुम अपने, मतलब बीजेपी के लीडर्स को तुम बुला रहे हो अपने पॉडकास्ट पे, है ना। तो तो ये बट वही है ना, उसने उसने ये जोक अपने पॉडकास्ट पे नहीं मारा है ना, उसने अलग सेटिंग में मारा। हाँ, बट देन मारा तो उसी ने है ना। अगर शाहरुख खान कहीं जाके हाँ, वो भी है। चुतिया हरकत कर दे जो अन शाहरुख खान लाइक है, मतलब तो विच इज हाँ, नॉट लाइक शाहरुख खान, ब- तो लोगों का उसके फैंस का दिमाग खराब होगा। हाँ, और फिर जो दूसरे तो जो वही तो जो अब उस और जो उसके फैंस हाँ, बोलो। नहीं है ना, जो उसके फैंस नहीं है, वो तो बोलेंगे ये देखा ना, ये तो गांडू है, उनको मौका तो मिल जाएगा। बट माय पॉइंट बीइंग कि अगर ये मतलब इस पर्टिकुलर जोक पे मेरा कोई टेक नहीं है ना, मुझे फनी लगा ना मुझे ऐसा लगा अरे छी भाई संस्कृति खराब हो गई मेरी। तो बट तो अगर ये जोक लेट से गंदा है भी, तो अलाहाबादिया की ऑडियंस उसको बता देगी कि भाई दिस डिड नॉट सिट राइट विद अस, है ना। उसके स्पॉन्सर जो होंगे वो उसको बता देंगे। एफआईआर करके अरेस्ट करवाने का क्या मतलब है? हाँ वो थोड़ा वो हो गया, मतलब ज्यादा हो गया वो। इसमें तो यार देखो, पॉलिटिशियंस मैं आके कह रहे हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं, हम एक्शन लेंगे। भाई क्या एक्शन हम्म। लोगे? भाई ये पता है, इसमें तो मैं 90% श्योर हूँ भाई, 90-95% श्योर कि ये जो आउटरेज है ना, ये नॉर्मल जनरल आउटरेज नहीं है। बिकॉज हाँ, जो जो चीज होती है ना भाई ट्विटर पे,
डेली कुछ ना कुछ चीज पे आउटरेज हो रहा है इंडिया में, डेली डेली एक जनता है अच्छी खासी जो इतनी है, जो वायरल करा देती है आपके ट्वीट्स को, हैशटैग को, जो कि आ जाता है कि किसी की गांड मारी जा रही है, कोई चाहे वो कोई एक्टर है, चाहे कोई कोई क्रिकेटर है, सबकी मारी जाती है, ठीक है। बट सडनली मुझे समझ नहीं आया यार कि एक दिन पहले एपिसोड रिलीज हुआ है, एक दिन पहले, और वो भी मेंबर्स ओनली एपिसोड है, ठीक है। एंड सडनली एक दिन के गैप के बाद महाराष्ट्र का सीएम एएनआई को इंटरव्यू दे रहा है कि हम देखेंगे। मतलब क्या देखना है बेंचो? हाँ, मतलब और तुम्हारे पास ये तू और उससे कोई बड़े मुद्दे नहीं है क्या, मतलब इससे ज्यादा? और ये साले ये माइक लेके पहुंच जाते हैं ये भड़वे, और ये पूछ क्यों रहा है तू उसके बारे में भाई? इनकी साले इनके न्यूज चैनलों की ना न्यूज तो साले ट्विटर से चलती है। हाँ, जो और ट्रेंड ये हो रहा है। भाई मेरा खून इतना खौल रहा है ना भाई कसम से, ये जो साले एक एक हराम के जने, ये जो न्यूज एंकर जो है, ये साले आके अर्नब गोस्वामी और ये अमीश देवगन जैसे भड़वे आके साले ज्ञान चोद रहे हैं ना हमें, साले इनके तुम्हारे चैनलों पे तुम लाइव टीवी पे गालियां बकते हो, ठीक है। बकते क्या हो, गालियां दे के जाते हैं तुम्हें लोग, जो अच्छी बात है, और गालियां देनी चाहिए, ठीक है। औरतों को चप्पले थप्पड़ वप्पड़ चला चुके हो तुम लोग नेशनल उस पे ऊपर, ठीक है। बाबा रामदेव और पता नहीं कैसे लंठई लोगों को लाके, तुम्हारी साले औकात है, तुम साले बोल रहे हो, 2 टके के लोग नहीं है ये लोग। और देखो जैसे मैं अभी पिछले कुछ टाइम से देख रहा था रेबेल किड, इंटरनेट पे उसका काफी चर्चा हो रही थी कि ये टॉक्सिक है, ये है, वो है, ठीक है। तो आई डोंट गिव अ फक अबाउट रेबेल किड, बट एक बंदा है, मुझे उसका नाम नहीं पता, काफी फेमस भाई न्यूज क्रिएटर ही है वो भी। वो बोलता है कि ये किस तरीके की भाषा है, क्या आप अपने माँ बाप से ऐसे बात करते हैं? और तो वो मैं माँ बाप से 7वीं थोड़ी में था बात कर रहे हो लोग। जब मैंने पहली बार मेरी टीचर ने बोला था किसी को क्लास में कि तुम घर पे भी ऐसी बातें करते हो, घर पे भी ये लैंग्वेज यूज करते हो, भाई दैट्स द पॉइंट। अगर मैं अपने बाहर रह के अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं घर पे नहीं पीऊंगा, तो मुझसे आके पूछना भाई तू सिगरेट पी रहा है, घर पे भी पीता है क्या? चूतिया, बिल्कुल निहायत ही चूतिया लंड बात है। उसके बाद ये बोलना, मैं अगर पॉडकास्ट पे बैठ के यहाँ मैं गाली दे रहा हूँ, मैंने अभी इतनी गालियां दी बैठे बैठे, ये मैं अपने माँ बाप के सामने नहीं बोलता ऐसे। अब कोई आ जाएगा कमेंट में भाई कि तुम लोग तो गाली दे के पॉडकास्ट में कर रहे हो, मैं दे रहे भाई गाली, हम देते जिसने हैं। कमेंट लिखा है वो भी बढ़ रहा है। मैं 6 साल से हूँ यूट्यूब पे, मैंने 6 साल पहले भी गाली दी थी, मैं आज भी देता हूँ, एंड चांसेस आर मैं आगे भी दूंगा। मैं मरते दम तक दूंगा, मेरी आखिरी वर्ड रहेगी भोसड़ी के। और अगर बोल, मैं यूट्यूब पे नहीं भी होता ना, तू कौन मुझे बताने वाला? एग्जैक्टली। और ये जो जोक्स होते हैं ना, इस टाइप के जोक्स, मुझे याद है जब मैं 10th में था, हम लोग जब ट्रूथ डेयर सिचुएशन खेलते भाई थे, वुड यू रैदर, भाई वुड यू रैदर, एग्जैक्टली वुड यू रैदर था भाई, मैं तो जोक भी ऑफेंसिव नहीं मानता। भाई 10th में पता है, मतलब 10th में क्या क्या सिचुएशन देते थे कि भाई तू रेगिस्तान में जा रहा है, तुझे आईसिस ने पकड़ लिया, अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो गे गैंग बैंग पॉन बना, या अपना औजार कटवा ले, तू क्या करेगा? ये स्कूल में होती थी ये सब बातें। भाई ये देखना भाई, ऐसे तो भाई किल मैरी हुकअप करण जौहर ने कितनों के साथ खेला है, साले मर्डर चार्जेस लगाओ, रेप चार्जेस लगाओ, है एग्जैक्टली। भाई मतलब जैसे सोनम कपूर ने कह दिया था किल सुशांत, तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद वही क्लिप चला दी कि सोनम कपूर ने मरवाया। भाई मतलब दिमाग कहाँ चला जाता है भाई? इंटरनेट आके इंटरनेट लिटरेसी कब आएगी लोगों में? पहले तो भाई मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखना कब आएगा भाई लोगों में? रेज वाले उसमें हूँ, थोड़ा रेज है, उसके बाद थोड़ा इस पे थोड़ा इंटेलेक्चुअल बातें करूंगा। माँ की चूत, ये बहन चोद कौन है ये साले, जितने भी भड़वे आ रहे हैं ना भाई, के ज्ञान दे रहा है यार, के ट्विटर पे साला मिक्का सिंह वीडियो बना के बोल रहा है कि यार तुम अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो। अबे शर्म कर भाई, मादर चोद, तूने मीडिया के सामने मोलेस्ट किया है राखी सावंत को, शीशा टूट जाएगा भाई, शर्म कर, 2 पैसे की। मादर चोद, तूने मीडिया के सामने राखी सावंत मोलेस्ट करी है, क्या ज्ञान चोद रहा है? मतलब द वर्ल्ड इज वहीं से उसको लगी होगी कि वो राखी सावंत रिलेटेड भाई ना एपिसोड बहुत चल गया, मैं भी इसकी मतलब वो करूंगा। और ये जो मतलब एवरीबॉडी इज कमिंग टुगेदर ना, एक तो पहली चीज तो अभी मैं थोड़ा बात करता हूँ भाई उसके ऊपर कि ये जो इसने किया ना भाई, ये एक पॉइंट बहुत सही है भाई कि इतना खतरनाक रिएक्शन क्यों आया, बिकॉज ये रणवीर अलाहाबादिया था, ठीक है। अगर कोई और होता कहीं तो ना नहीं कहीं होता, से पहुंच गया, उड़ता थी। और द बेस्ट पार्ट इज भाई का ये भी ओरिजिनल नहीं, ठीक है, ये भी चुराया हुआ है,
ठीक है, इसने देखा वहां से डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड उठा लिया, कह रहे जाऊंगा कुछ तो पूछ के आऊंगा किसी से, ठीक है। अब पॉइंट क्या है ना कि हर एक चीज का ना जोक जो है ना, इट इज ऑलवेज फनी इन द राइट कॉन्टेक्स्ट एंड द राइट टाइमिंग, ठीक है। जिंदगी का कोई भी जोक उठा लो, अगर तुम उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालोगे और गलत टाइम पे यूज करोगे ना, वो इतना ऑफेंसिव साउंड करेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है, बट इन दैट सेटिंग इट ऑलवेज वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क्स। अगर मैं कोई भी प्रियदर्शन की मूवी निकालू ना, कोई भी जोक निकालू ना, हर कोई बंदा ऑफेंड होना शुरू हो जाए, ठीक है, हर एक उस चीज पे, बट इट्स द टाइमिंग, इट्स द इंटेंशन। एक तो पहली से मुझे समझ नहीं आ रहा है जो why everybody is taking it so personally कि तेरे माँ बाप के बारे नहीं भाई, तेरे माँ बाप के बारे में तेरे से पूछा, तेरे माँ बाप से पूछा, एग्जैक्टली। अबे भाई उसने शो पे जिस कंटेस्टेंट को बोला है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी कुछ नहीं किया, फिर तुम क्यों उड़ता तीर अपनी गांड में लेके ऑफेंड हो जाते हो? अरे यार क्या बात कर रहा है, तुमने इमेजिन कर लिया था क्या कि संस्कृति से जोड़ दिया कि भाई हमारी संस्कृति तुम क्यों खराब हो गई, हमारा कल्चर नहीं है, हमारे कल्चर में माँ बाप की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। 2 हफ्ते पहले वो IIT बाबा अपने इंटरव्यू में बोलता है कि जिस बाप की तुम इज्जत करते हो वो माँ को मारता है ना। तो अरे IIT बाबा हा क्या बात बोल दी, सत्य दिखा दिया, है ना। अब सडनली कि माँ बाप इतने वो होते हैं कि इन पे जोक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? अरे जोक की बात नहीं है यार, अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं था कि एक आउट एंड आउट जाके जोक था, एक वुड यू रैदर का सिचुएशन ऐसे ही रहता है, ठीक है। और ये अब चीज ना, ये थोड़ा चीज मेरी और ज्यादा आउट देयर सिचुएशन है, थोड़ा और ज्यादा चूतियापा वाला सिचुएशन है, वो मैं एग्री करता हूँ कि हाँ भाई ये थोड़ा वो है, बट यार सेटिंग चेक करो, अपसर्ड है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। उसका सही जवाब है कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगा, ठीक है, बट आप ये देखो कि मतलब वो बात उसने कहाँ कही है, साला ये भी नहीं यूट्यूब उसने नॉर्मल रिलीज किया हो, मेंबर्स ओनली पे रिलीज किया है, ठीक है, और उसके बाद ये लोग ऐसे कर रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं भाई पॉडकास्ट पे किसी गेस्ट को बुला के उससे पूछ ली ऐसी बात, वो वही ना, वो जोन उनका अलग है, वो एक कॉमेडिक डार्क जोन में बैठे हैं, वहां कर दी उसने ऐसी बात। देख वो तो मैं बात तो समझ गया कि हाँ ऐसा कोई था नहीं, जो ओवर रिएक्शन है ना, ये तो कुछ मतलब कुछ तो पक्का इसमें झोल है, कुछ तो है। जितना भाई 30 मिलियन व्यू आ रहे थे हर एक वीडियो पे, 30 मिलियन व्यूज, मेंबर्स ओनली, उसके मेंबर्स इसके बाद कितना खरीदे हैं उसका हिसाब नहीं भाई, बंदा पैसे पेल रहा था, समय रहना, ठीक है। ये गांड जली है भाई लोगों की। और पता है उसने एक वीडियो में बात क्या कही थी, उसने कहा था कि मैं इसको बड़ा लेवल पे लेके जाने का सोच रहा हूँ, इंडियाज गॉट टैलेंट को, और कैसे, नॉट जस्ट एक शो, इसका ऐप बनाऊंगा मैं और अपना OTT प्लेटफॉर्म बनाऊंगा और उस पे फिर मैं लॉन्च करूंगा, नॉट ऑन यूट्यूब, नॉट ऑन द वन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि खरीद लेते हैं और फिर साले कुछ भी देते नहीं, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे खरीद लेंगे, उसके बाद अगर वो हिट हो गया तो उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो भी अपना है, ठीक है। तो ही वाज अबाउट टू क्रिएट, वो ऐप पे काम कर रहा था, और एक मतलब क्रेजी हो जाता भाई, लोग यूट्यूब छोड़ के मैं जा रहा हूँ उसका ऐप सब्सक्रिप्शन लेने, महीने का, साल का, गेम ही चेंज कर देता वो, कि तुम हर एक बंदा आज की डेट में एक यूट्यूब पे चैनल बना रहा है ना, यूट्यूब का कोई मोनोपोली है तगड़ी, ठीक है, आउट एंड आउट किसी को फ्री कंटेंट आउट दे रखना होता है तो यूट्यूब है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाय द वे ये TVF कर चुका है एक बार पहले, TVF का तो है ना, TVF का है, बट उसको प्राइम ने खरीद लिया, शायद प्राइम ने खरीद लिया या किसी ने खरीद लिया, TVF का है, TVF का अपना कंटेंट था, बट उसमें क्या था कि वो लोग उस लेवल का ऑब्वियसली UI और जितना सीमलेस YouTube प्रोवाइड करता है वो नहीं, तो वो कंपटीशन है ना, कंपटीशन होना चाहिए, द पॉइंट इज। लेकिन आप उसमें डिफरेंस चेक करो, TVF जो है उसने अपना कंटेंट YouTube पे भी डाल दिया, फिर प्राइम पे भी, TVF अलग लेवल चला गया, तो जब उसका ऐप एक्सक्लूसिव ही नहीं है, अब अगर वो पंचायत सिर्फ अपने TVF पे रिलीज करे, लोग नहीं जाएंगे देखने, जाना ही पड़ेगा ना, चाहे UI UX गंदा ही क्यों ना हो, लोग जाएंगे। अगर इंडियाज गॉट टैलेंट सिर्फ उसके ऐप पे आ रहा है, एवरीबॉडी विल गो देयर, जिनको वो देखना है, राइट। और ऐप का तो आज की डेट में क्या है यार, AI बना रहा है, ऐप तो इम्प्रूव होते जाएगा ऑब्वियसली। तो इन लोगों ने भाई कुछ तो इन लोगों ने गेम किया है भाई, और मतलब दे हैव एंडेड दिस होल थिंग जो स्टार्ट हुआ है, बट ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन मुझे लगता है कि फायदा ही होगा नाउ, जिसको नहीं पता से समय रहना, और जो बेचारे लिविंग अंडर द रॉक थे उनको भी पता लग गया कि भाई ये लोग कौन है, क्या करते हैं, ठीक है। बट यही है मतलब कि एक तो ये चीज हो गया कि ऑफेंसिव जो है वो इतना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतना पर्सनली क्यों लेते हैं लोग, ठीक है, हर चीज को। और उसके बाद उसका कौन है भाई, वो लड़की भी है ना एक,
रेबेल उस किड। लड़की की बजा रहे हैं, जबकि उस लड़की ने तो उसको जवाब दिया था लौंडे को, हाँ तगड़ा वाला। भाई मैं बोला भाई वही तो माइक बात है। ड्रॉप जवाब था भाई वो। नहीं, बात तो वही है ना कि जिस बंदे ने ये बात बोली कि आप अपने घर पे भी ऐसी ही बात करते हो माँ बाप से, तो जो बंदा था जिसको रिस्पॉन्ड किया था वो भी तो यही सब चूतिया बातें कर रहा था कि हाँ सेंसेशन खत्म हो गई, ये हो गया। भाई उसको तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, वो उसका वो इंस्टा पे अपना गाना डाल रहा है। ऐसा नहीं लगता ह्यूमर का लेवल ह्यूमर का लेवल बहुत गिर गया है? मतलब मैं तो नहीं देखता ये, आई नो तुम दोनों भी नहीं देखते हो इंडियाज मैं गॉट देखता हूँ, टैलेंट। अच्छा मैं देखता हूँ। तू देखता है? हाँ हाँ, मुझे तो पसंद है। तो पसंद अच्छा, था। पसंद है मतलब पूरा पूरा अच्छा लगता था, मतलब पूरा ऐसे हाँ एंटरटेनिंग मतलब था। जो एपिसोड डाले हैं, देखो क्या होता है ना, अभी आप साइकोलॉजी चेक करो लोगों की, कि हम लोग अब धीरे धीरे ना इतना बोर क्या हो चुके हैं, मतलब आप देखो पॉडकास्ट क्यों चल रहा है आज के डेट में, बिकॉज पीपल आर फेड अप ऑफ स्क्रिप्टेड थिंग्स। कि आके बैठ के एक स्क्रिप्ट बैठा के तुम्हें जो न्यूज चैनल्स में जो बताया जाता था, अब वही इफ टू पीपल आर रैंडमली हैविंग कॉन्वर्सेशन, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो इट इज अ क्लियर साइन कि एक तरफ अपना ब्रेन रॉट बन रहा है एक एक मिनट का, बट ऑन द अदर हैंड यूट्यूब पे इंस्टेड ऑफ जो अपना 10 मिनट का ब्रेन रॉट होता था, 15 मिनट का, जो कि स्क्रिप्ट होके रोस्ट करते थे या किसी एक टॉपिक पे भी बना रहे हैं, दैट इज गॉन। पीपल आर वॉचिंग 2-2 घंटा 3-3 घंटे के जो रोगन के पॉडकास्ट देख रहे हैं, हर चीज पे चाहे पॉडकास्ट ही है, पॉडकास्ट देख रहे हैं। सो एक ऑब्वियसली एक वो सैचुरेशन पॉइंट आया है कि वेयर पीपल डोंट वांट टू सी स्क्रिप्टेड थिंग्स। ठीक है, एक अलग मजा होता है, एक आपको एक पार्टिसिपेशन फील होती है कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है बना के। ये जो लेटेंट जो शो आया है, अब उसमें क्या है ना कि स्क्रिप्टेड नहीं है, बिग एडवांटेज। और जो बकचोदी होता है ना, वो थोड़ा सा आपको वो वाला सीन देता है कि जैसे यू आर सिटिंग विद 4 ऑफ योर फ्रेंड्स, और तुम जो करते हो ना वो ये कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, कि बकचोदी बुला के पूरा मजे कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं एंड प्रॉपरली सेटअप करके, तो दैट इज द थिंग। अब उस सेटिंग में व्हेन यू आर वाचिंग एंड यू आर प्रॉपरली इन्वॉल्व, तो फन होता है हर चीज। उसमें तो एग्जैक्टली वही ना। आप ऑडियंस को आप देखोगे इतना ज्यादा हंस रही, कई बार क्या होता है वीडियो देख रहा हूँ उतनी हंसी नहीं आ रही, ऑडियंस जा रही है, हंसे जा रही, भाई अलग ही माहौल है ऑडियंस का। हाँ, जोन यहाँ होता पे है ना तो पूरा। यहाँ पे तो कट के डाला गया है। तो माय पॉइंट इज कि हाँ, जैसे आपने बताया ना कि ह्यूमर का लेवल जो है वो नीचे गिर गया, आप जो कह रहे थे। हाँ मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद, अगर किसी को फनी लग रहा है तो ठीक है, बट मतलब मुझे ऐसा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब मुझे ये मतलब कुछ कुछ जोक्स अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं कि सभी कुछ चूतियापा ही चल रहा है, बट जैसे आधे घंटे, पता नहीं कितनी देर का होता है वो, आधे घंटे का, पौन घंटे का, एक एक घंटे का रहता है एक 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 एपिसोड। घंटे का, एक एक घंटे में 2 या 3 ऐसे इंस्टेंस रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऐसे टाइप के जो जोक्स मारते हैं ना स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह में, तो मुझे अच्छा लगता है वो, बट दैट इज अगेन वो स्क्रिप्टेड होता है ऑब्वियसली, वो जोक्स तैयार करके आते हैं, थोड़ा स्क्रिप्टेड रहता है, थोड़ा मतलब ऑन द स्पॉट भी होता है स्टैंड अप कॉमेडी, बट वो अच्छा लगता है। इतने डार्क जोक्स वगैरह को भी मार मार भी रहा है ना स्टैंड अप कॉमेडी में, तो मुझे जोक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो तो ठीक है, आपका टेस्ट हाँ है कि आपका टेस्ट है कि आपको ये पसंद नहीं आया शो, बट दैट्स तो हाँ, हाँ फाइन, उसमें क्या वो प्रॉब्लम है? सब्जेक्टिव चीज है ना। हाँ वही जिसको वही पसंद नहीं आया, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना आउटरेज हुआ है उतना ही आउटरेज हो, उससे ज्यादा आउटरेज हो जिस चीज पे। बट द प्रॉब्लम इज पुलिस गेटिंग इन्वॉल्व, हाँ हाँ स्टेट हाँ गेटिंग एग्जैक्टली इन्वॉल्व, स्टेट दैट इज माई गेटिंग बिगर इन्वॉल्व, प्रॉब्लम। हाँ वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली। है, वो प्रॉब्लम। हाँ वो तो मैं कि स्टार्ट ही ये वैसा किया ना कि ये प्रियंका सब जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, इतना इतना बड़ा, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हो गई, बट ये आके बोल रही है कि पार्लियामेंट्री कमेटी कमेटी बिठाएंगे, ब्लास्फेमी कर दिया है। ठीक है, एंड दिस सेम ये जो प्रियंका चतुर्वेदी है ना, ये खुद सेम जो है ना, जब एआईबी का हुआ था तब सपोर्ट कर रही थी आईबी को, तब कांग्रेस में थी, तब अच्छा सपोर्ट करती थी कि उनको गलत वो किया, लेकिन अभी शिवसेना में है ये। ठीक है, तो इसका अपना कुछ नहीं है, अपना कोई किसी स्टैंड नहीं पॉलिटिशियन है, का किसी किसी पॉलिटिशियन का का नहीं कोई नहीं है। ये साले दो घड़ी के दो दोगले इंसान है भाई, ये लोग यूं पलट जाते हैं यूं। और और क्या। ये तो, और ये जितने, और ये सबसे तो गुस्सा तो भाई कसम से ये न्यूज चैनल वालों को देखकर आ रहा है यार मेरे को। ये और जो अर्नब गोस्वामी 10 मिनट का वीडियो डाल रहा है, वल्गैरिटी ये वो, मैं कहा भाई तेरा भाई जमीर ये जमीर ना, मर चुका है इन लोगों का भाई। विच ये हंट जो विच ये हंट पता है चालू क्या कर कर दिया है। रहे हैं ये, बहुत ही सही कर रहे हैं ये लोग, ये मतलब जो गवर्नमेंट है ना, ये लोग यूथ को डिवाइड करके रखी हुई है। अभी आधा यूथ बोल रहा है गलत है, आधा यूथ बोल रहा है कि नहीं भाई ये तो यूथ नहीं बोल रहा है,
यूथ नहीं बोल रहा है, गलत यूथ है। से पहले मुझे वाली जो जनरेशन है। अरे हाँ मुझे भाई, नहीं समझ हाँ यूथ अरे नहीं नहीं सही बोल रही नहीं बात नहीं है। नहीं, हाँ, यूथ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको गलत बोल रहे हैं। हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब तुम भाई कमेंट देखो, पहले एक तो पता है क्या है एक बार आया अमर सिंह चमकीला, उसने यूथ खराब करा, फिर हनी सिंह ने यूथ खराब करा, फिर संदीप रेड्डी हाँ वाघवा ने हनी यूथ सिंह के खराब साम पे करा, कितना चला फिर था। हाँ फिर अब समय रैना यूथ खराब कर रहा है। तो यूथ तो हर 5 साल में कोई ना कोई यूथ खराब करता ही रहता है। हाँ सही वो बात तो है, सही पॉइंट है। हर 5 साल में एक नया चूतिया आता है जो इट्स यूथ लाइक खराब कर इट दे। इट फील्स लाइक अ साइकिल यार, मतलब हाँ, कि इट्स अ कोई साइकिल। ना कोई एक हाँ। जनरेशन में आता है कि कुछ ना कुछ, और उस पे स्टेट का, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे अभी हम लोग पहुंचे नहीं, हमारा दिमाग खुला नहीं है, और अल्टीमेटली दिमाग पैसे से ही खुलता है। ठीक है, ये मैं समझ गया हूँ। मैं हर चीज का ना, ये जो जितना भी इंटेलेक्चुअल बातें होती है ना, ये सारी सॉल्यूशन जो है लाइज ऑन द इकोनॉमी और मनी। जब तक लोगों के पास हाँ, पैसा नहीं आएगा ना, तब तक तुम जितना बैठा के ज्ञान दे दो कि सर ये ना आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ नहीं, वो सब नहीं समझने वाले। ठीक है, अल्टीमेटली अनलेस यू ग्रो एट दैट लेवल। सो हम लोग अभी उस मिडिवल स्टेट में ही हैं। ठीक है, ये इंटरनेट का ये मॉब वायलेंस चल रहा है, मॉब वो जो लिंचिंग तो होती है ना, वही ना, वैसा भाई। इंटरनेट पे चले, सबको मजा आता है। बुलिंग, हाँ साइबर ये ठीक चीज है, है बुलिंग। ना, एनिमल इंटरनेट पे चल। एनिमल एनिमल को आधे लोगों ने गाली बकी, आधे लोगों ने तारीफ करी, मजा आया। अगर भाई कोई उस पे केस कर दे कि भाई उसको डायरेक्टर को अरेस्ट करो, हाँ वो भाई गलत है। कितनी वो चूतिया चीज चीज होगी। गलत है ना, और ये चीज तो मैं वही ये तो हो रहा है। यही इसी पॉइंट पे मेरे को लग रहा है कि सम अदर पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व, जिनको ऑब्वियसली। इनका वो है कि भाई हमें तो इसको करने ही नहीं देना, बिल्कुल इसकी तो मार के रखेंगे। ठीक है, एंड और जैसे जैसे समय रैना ने बोला कि मतलब उसने किसी को वॉइस नोट भेजा था, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी कि भाई अब एक बंदा बोलेगा चलो भाई माँ बाप पे जोक मत मारो, फिर कल को एक बंदा बोलेगा कि भाई चलो डोमेस्टिक वायलेंस पे जोक मत मारो। फिर कहाँ लाइन ड्रॉ करोगे? मतलब मैं इसको मूवीज के ऑब्वियसली। कॉन्टेक्स्ट में अगर देखूं, जैसे मुझे मूवीज में इनफिडेलिटी देखना पसंद नहीं, वो मेरे अपने जो भी पर्सनल बायस है, रीजन है, उसकी वजह से मैं कहूंगा चलो इनफिडेलिटी मत दिखाओ। मेरी माँ कहेगी कि वायलेंस मत दिखाओ, मेरे पापा कहेंगे कि सोशली रेलिवेंट फिल्म दिखाओ। तो फिर वो कंस्ट्रेंट होता जाएगा ना कि अब मैं ये क्या तो दिखाऊं। मैं अपना एज एन आर्टिस्ट में वायलेंस नहीं दिखा सकता, चीटिंग नहीं दिखा सकता, सोशली रेलिवेंट फिल्म नहीं बना सकता, गाली गलौज नहीं दिखा सकता, फिर क्या दिखाऊं? क्या दिखाऊं? मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता रहूं देश की हालत पे, एंड जो कोई देखेगा नहीं। और मैं ये सब कुछ मान लेता इफ वी वर लिविंग इन सत्युग, अगर हाँ, यूटोपिया में रह रहे होते हैं ना, जहाँ पे ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हाँ, तो ठीक है, इस पे मूवी नहीं बननी चाहिए। अब भाई जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, लोगों का गाली देना, एक दिन बिना गाली दिए लोग रहते नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारे जिंदगी का इतना मेजर हिस्सा है यार, हमारे वर्ड का, हमारे लैंग्वेज का हिस्सा है। ठीक है, और तुम एंड हाउ स्टूपिड आर पीपल कि उन्हें ये लगता है कि रणवीर अलावादिया कभी अपने जीवन में गाली नहीं देता होगा, वो इतना अच्छा आदमी है। ये तो मतलब कोई अगर किसी ने इंटरनेट पे अपना पर्सोना बना रखा है, भाई चलो भाई माँ बाप की बात कर रहे हैं, भाई मेरे पापा ने अपना पर्सोना बना रखा था कि भाई अरे भाई बड़े अच्छे आदमी है, बिल्कुल शरीफ आदमी, गाली गलौज। परसों मैंने सुना उन्हें फोन पे गाली देते हुए, मैं सरप्राइज थोड़ी हो गया, अरे ये क्या हो गया? मुझे पता है मेरे पापा गाली देते हैं, मेरे सामने नहीं, है ना। तो रणवीर अलावादिया गाली देता है, बकचोद बातें वो करता है अपने दोस्तों के साथ बैठ के, बस वो तो इतना क्या सरप्राइज हो गए कि अरे ये क्या बोल दिया इसने। या तो वो भाई, या तो वो कोई नाजी लेवल शिट बोल रहा हो, भाई मैं तो सारे ज्यूज को मार दूंगा, ये कर, तब होना चाहिए अरे भाई ये कैसा आदमी नहीं, है, वो गाली तो दे दी यार, तो ऊपर दिया, वो अरे तो यार मार हमारे, यार वो तो ब्रो हमारे लॉ में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैं हाँ बोलता वही हूँ ना, ना। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके बाद एनीथिंग इंसाइटिंग टू वायलेंस, सिंपली गलत एग्जैक्टली है। वही, हाँ। वायलेंस एंड रेसिज्म, तो वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो वही, उसको ये थोड़ी बोला कि भाई किसी को मार दो या नहीं ये अरे करो, वो तो ऑलरेडी। मैं इलीगल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसने कैसी भी अपनी इमेज बना रखी हो इंटरनेट पे कि भाई मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत बिजनेस ओरिएंटेड हूँ। तो लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि अगर ये स्पिरिचुअल और बिजनेस ओरिएंटेड है तो ये बकचोदी नहीं करता होगा, या यार ये ये कुछ तो दाग गॉड बात नहीं कॉम्प्लेक्स करता तो होगा। है ही ना भाई, कि हमें तो मतलब किसी को भी हम लोग पेडेस्टल पे तो रख ही देते हैं ना। हाँ, तभी एकदम तो से हमें ऐसा इतना, ऐसी। हमारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर इतने नसों नसों में डला हुआ है ना भाई, हम्म, कि हम्म, हम लोग जरा सा भी कोई बंदा का कुछ आ जाए ना रील की, अरे हाँ, इसमें तो हम्म, एटीट्यूड दिखा रहा था, अरे हाँ, हम्बल नहीं है। हम्बल हाँ, लोगों से तो इतना प्यार है ना हमें भाई, कि एग्जैक्टली। जैसे पता नहीं।
और भाई कि अरे व्हाट एन हम्बल वेल नेचर्ड गाय, ठीक है, कुछ एक छोटी सी चीज कर दे कि भाई एटीट्यूड आ गया है, बदल गया है साला, अकड़ आ गई है, पैसे आ गए। अरे भोसड़ी के पैसे आने के बाद अकड़ ही आती है, ठीक है, आएगी। मतलब अगर कोई ऐसा आदमी है ना जिसको हमने पेडिस्टल पे रखा और वो गाली दे दे, वो फनी हो जाता है मेरे लिए। जैसे भाई शाहरुख खान ने वानखेड़े स्टेडियम में गाली गलौज करी थी, वो फनी है वो चीज। वो ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान ने कैसे गाली दे दी, ऐसा नहीं है। जैसे संजय दत्त भाई पापराजी को बोलता है तेरी माँ, बॉस की माँ का भोसड़ा कर जा, इट्स फनी। इट्स नॉट लाइक कि अरे संजय दत्त इतना बड़ा आदमी है, इसने गाली कैसे दे दी। पता नहीं यार, मतलब खत्म ही है भाई सब। मतलब जाओ तो ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे रो रहे हैं ना कि अरे यार हमारा मतलब माँ बाप के बारे में। एक तो ट्विटर, पता है, मैं जब से इसने ये किया है ना, मैं बड़ा वो हो गया हूँ यार। मेरे को समझ नहीं आता कि एक्स पे क्या चीज रियल है और क्या चीज रेज बेटिंग है, बिकॉज एवरीबडी इज राइडिंग ऑन दैट बैक वेव। ठीक है, रेज बेट करो, उससे इंप्रेशन आएंगे। मुझे तो ये लगता है यार, आधी चीज तो एम्पलीफाई हो जा रही है, बिकॉज कोई चीज अगर किसी पे वो कर रहा है, ठीक है, अगर मेरे पास भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ 10K फॉलोअर्स है, मैं देख रहा हूँ कि अलाहाबादिया को गाली दो तो आ रहा है। इंप्रेशंस आ रहे हैं, मैं भी दे देता हूँ। अंदर से मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं पोस्ट कुछ कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि उससे मेरे को पैसा मिलेगा। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि कैन आई लाइक इक्वेट ट्विटर विथ भाई रियल इमोशंस, कि ये कुछ भाई अलग ही चल रहा है। वही फिटनेस क्रिएटर्स, हेल्थ क्रिएटर्स, मूवीज पे बातें करने वाले लोग, सब अलाहाबादिया पे बात कर रहे हैं। अरे और सब वही अगर, क्योंकि क्लाउड का गेम है ना पूरा भाई, ट्रेंडिंग टॉपिक है, बात करो क्लाउड का गेम है, हाँ। एंड अगेन द और पॉइंट इज कि जो ये लोग क्लाउड ले रहे हैं वो हमेशा, ये तो साइकिल है, ये चलता है, ये कुछ ना कुछ हाँ, बकचोदी होता है, और पीपल क्लाउड लेते हैं, खत्म हो जाता है। बट ये इस लेवल पे कैसे पहुंचा? भाई अगर तुम्हारा ये फोर्टे नहीं है ना कि ये पॉप कल्चर कवर करने वाला, जैसे तुम्हारा अगर फिटनेस ओरिएंटेड कंटेंट है, मगर तुम आउट ऑफ वे जाके वीडियो बना रहे हो, तो तुम्हारी वीडियो इस बारे में होनी चाहिए कि भाई कि ये सब मतलब जो भी एफआईआर हो रही है, पुलिस इन्वॉल्व हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। तुम साले अपनी सुपीरियरिटी दिखा रहे हो कि भाई मैं तो भाई इतना बढ़िया आदमी हूँ, ऐसी बातें तो मैं तो करता ही नहीं हूँ भाई। तो क्यों पढ़ रहा है भाई, जाके अपना फिटनेस कंटेंट बना, जाके ज्ञान पेल लोगों के सामने कि और ऐसे पता है, बॉडी बनाओ, इतना ये करो वो करो। इतना क्रेजी सिनेरियो हुआ है ना कि मतलब लोग मजे ले रहे हैं, क्योंकि ये इसने, बिकॉज इट, ये जो है वो डिफाइन हो गया था कि एक्चुअली में ये बीजेपी का वो बन चुका है, हाँ यूट्यूब पे पिट्ठू, ठीक है, हाँ कि यूट्यूब का प्रोपगेशन ये कर रहा है, ठीक है। तो पीपल हु सो कॉल्ड claim themselves as liberals, they are getting happy that हाँ this guy is getting booted। क्या मजा आ गया इसकी तो लग रही है, बिकॉज तो हाँ तुम्हारा तो लिबरलिज्म जो तुमने टैग लगाया उसकी तो एक हो गई, हाँ उसका तो कोई पॉइंट ही भाई नहीं है। एग्जैक्टली भाई। ये जो लोग इंटरनेट पे जो टैग लेके घूमते हैं ना, जो अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं चीजों से, इनका भाई पूरी ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है कि अगर ये चीज हमारी मूवमेंट से अलाइन हो रही है तो ठीक है, वरना नहीं। जैसे जैसे मैंने खुद बोला कि भाई मुझे नहीं पसंद है रणवीर अलाहाबादिया, मतलब एंड नॉट एज अ पर्सन, मुझे एज अ पर्सन उससे मैं जानता ही नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जब वो पॉडकास्ट में चेहरे बनाते हैं ना, मुझे बहुत इरिटेशन होती है देख के। वो तो मेरे को भी हाँ, पसंद नहीं है, उसका पॉडकास्ट तो इसने मैं भी नहीं सुनता है हूँ। ना। और मुझे ये भी लगता है वो चूतिया बातें करता है पॉडकास्ट में, बिल्कुल बेवकूफों वाले सवाल पूछता है, बात कुछ चल रही होगी घुमा के आप मौत के बारे में सोचते हो। मुझे नहीं पसंद आता वो सब, बट दैट इज है नॉट ना। द पॉइंट हियर। वही, पर मुझे नहीं पसंद, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि अब उसकी मारी जा रही है तो मैं इंजॉय करूं बैठ के। वही क्योंकि चीज है जो ना जो यार जो कि अनफेयर है, जो अनफेयर है वो अनफेयर है, वो चाहे किसी के लिए हो। रिबेल किड मुझे नहीं पसंद, मुझे उसकी पर्सनैलिटी नहीं पसंद, मुझे उसका लाइफस्टाइल नहीं पसंद, बट अब उसको कि यार इसने वजाइना कैसे बोल दिया। भाई ये तो रेबल किड तो है कौन, मुझे पता ही इससे चला है। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि ये रेबल किड कौन है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे तो हूँ नहीं। तो अगर हाँ ये इंस्टा पे वायरल हो रही है तो वो अलग चीज है। हाँ, इंस्टा पे तो काफी हुई हाँ, है। मुझे तो इस एपिसोड से पता चला है कि हम्म, रेबल किड भी है कोई, जो जिसका भी बहुत मतलब पहले से ही हम्म, बैगेज चल रहा है कि हाँ हाँ इसका भी कुछ कुछ कांड चल रहा है और हाँ अभी ये हाँ, हो गया। एग्जैक्टली वही वही। एंड तो वही चीज है। ये और है एक कि ये तो पैटर्न देख रहा है, मतलब ये हम्म, मेरे को मैं रिलेट करूंगा इससे कि कल मैंने वीडियो देखा हम्म, जहाँ पे यही जो लड़की है ना रेबल किड, ठीक है, हम्म, इसके घर के बाहर पहुंचे हुए हैं साले न्यूज चैनल वाले, हम्म, सबके घर के पास बाहर पहुंचे हुए हैं, हम्म, उसको लेके जा रहे थे कहीं हम्म, वो देने के लिए, कहीं एजेंसी में जा रही है वो स्टेटमेंट हम्म, देने के लिए। हम्म, भाई वैसे ही एग्जैक्ट जैसे इन्होंने वैसे किया था ना उसके साथ, रिया चक्रवर्ती के साथ, उस हम्म, लेवल का विछंट हो रहा है भाई कि हाँ अपूर्वा पूरा बस 100 कैमरे लेकर घुसे पड़े हाँ हैं कि जवाब दीजिए, कमेंट क्यों किया, कमेंट क्यों किया।
क्यों आई एम वेरी मच पिस्ड एट दीज मदरफकर्स ब्रो। भाई नहीं उनका ये तो इनकी आखिरी सांसें भर रहे हैं ये, और कुछ नहीं, इनकी गांड फटी पड़ी है ये न्यूज चैनल वाले। मुझे तो इन पे गुस्सा आ रहा है भाई अलग से। ये साले इनका तो खत्म ही हो चुका है ना अभी एट दिस मोमेंट। आप कहीं, मैं बता रहा हूँ मजाक से हटके, आप कहीं किसी सिटी में बाहर चले जाओ, आप पूछो कि लल्लन टॉप देखते हो या न्यूज चैनल देखते हो, लल्लन टॉप देख लल्लन रहे हैं टॉप। लोग। नॉर्थ बेल्ट में लल्लन टॉप देख रहे हैं। वहां हाँ। पे जब वो हो रहा था ना फार्मर प्रोटेस्ट, वहां पे धक्के मार मार के निकाल रहे थे इनको। इनकी हाँ। औकात खत्म हो चुकी है। दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। एग्जैक्टली। और विच हंट किस तरीके का कर रहे हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती का किया था उस समय, उस हाँ। लेवल का विच हंट वापस से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और ये है कि मतलब, और रिया चक्रवर्ती कहते हैं भाई कि तो अभी तुमने बताओ ना, उतना पीछे पड़े थे, कहाँ है प्रूफ? वो तो मजे से खुले में घूम रही है, वो तो अपना पॉडकास्ट बना रही है, तो क्यों नहीं पकड़ा? कहाँ है प्रूफ? कहाँ है जो इतना लेके बैठे हुए थे, जो तुमने 2 साल निकाल दिए लॉकडाउन के उसमें? सबसे ज्यादा चूतिया तो भाई ये लोग बना रहे हैं यार, मालपुआ खा रहे हैं जो बैठ के। भाई पॉइंट वही है ना कि हर 5 साल में एक इंसान आता है जो यूथ खराब करता है। चमकीला, हनी सिंह, अनुराग कश्यप, कैरी मिनाटी, संदीप रेड्डी वांगा, अब समय रैना, इमरान तो हाशमी ने भी यूथ तो हमारा भाई यूथ खराब किया। इमरान हाशमी है ना, चमकीला का इमरान, तो हर कोई इट हर इज 5 साल में कोई ना कोई यूथ खराब करने आ जाता है हाँ एंड और इट इज फिर वेरी वो फिटिंग चला कि जाता है। इट इज वेरी फिटिंग कि इस समय का जो यूथ खराब करने वाला है वो एक कॉमेडियन है, बिकॉज हाँ एग्जैक्टली। यही वो आर्क कंप्लीट हो रहा है अभी। ठीक है कि हाँ अभी कॉमेडियन का जोर चल रहा है, कॉमेडियंस का तो कॉमेडियन है अभी। हिप हॉप जब चालू हुआ था तो हनी सिंह था। ठीक है, और मूवीज में इमरान तो हाशमी था। मूवीज का जब फटा था तो वो था भाई क्रेजी यार। इमरान हाशमी, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप अरे गाली के यार, लिए, इमरान हाशमी वो हाँ थोड़ी सी वैसी टाइप की मूवीज के लिए। हाँ थोड़ा सा इरोटिक मूवीज। इरोटिक। भाई ये क्या है ये, मतलब द पॉइंट इज कि चलो मतलब ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज से, बट कोई तुम्हें चेयर पे बांध के दिखा रहा है क्या भाई? ये भी तो एक एग्जैक्टली चीज भाई है ना यार, पॉइंट तो वही है ना कि या तो भाई क्यों मत वो देखो तुम्हारे भाई। या तो भाई समय रहना तुम्हारे घर के बाहर से रैली निकाल लाओ गाली गलौज करते हुए वो जो चीज तुम है ना अवॉइड नहीं भाई, कर सकते, वो गलत है। वो वो चीज अपना है। भाई वो कह रहा है मुझे पैसे दो, मेरा शो देख लो। तुम बहनचोद आउटरीच करने के लिए पैसे दे रहे हो या अबे तो जो भाई पैसे बहुत। दे रहे हैं वो तो आउटरीच नहीं कर रहे ना, वो मैं तो ये भी अलग है। वही तो कह हाँ, रहा हूँ मैं कि जो लोग आउटरीच कर रहे हैं तुम पैसे दे के आउटरीच कर रहे हो। पता नहीं यार, मतलब मेरे को यही समझ में आता है कि भाई अगर आगे बढ़ने का जो तरीका होता है ना ग्रोथ करने के लिए, तो आपको ओपन अप होना होता है सोसाइटी को। ठीक है, फिर कहते हैं रेप क्यों हो रहा है? अबे भाई तो जब तुम नॉर्मलाइज बातें, मतलब ऑब्वियसली इस तरीके एक की चीजें नॉर्मलाइज नहीं करनी है, बट द नहीं पॉइंट इज कि नॉर्मलाइज क्या क्या। एक्सटेंट पे तुम इसका, चलो इसका जो ये स्टेटमेंट है ना, चलो इस पे आउटरीच बनता था, ठीक है, होना चाहिए हाँ था। ठीक है चलो हाँ। चलो वहां पे ओजी क्रू जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत आगे है, उसको रहने दो, ठीक है, वो वहां से तुमने उठाया। ठीक है भाई, इस पे आउटरीच करो, डिस्कशन करो, इस पे फिर मुद्दे निकालो कि क्या ये बातें भाई करना ठीक है या सेल्फ हाँ सेंसरशिप होनी चाहिए। ठीक सेल्फ है, भाई कितनी अच्छी भाई जो अभी सनी भाई ने बात करी कि इससे इससे एक डिस्कशन बैठ सकता था कि भाई क्या कॉमेडी का स्तर गिर गया है एक्चुअली, इस पे पूरा डिस्कशन हो सकता ये है। था, ये ये कर मगर करना सकता था। था। अब डिस्कशन ये हो रहा है कि भाई पुलिस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अरे भाई पुलिस पता नहीं क्या मारने वाले, और मतलब क्या तो अरे भाई चीज था और यार, अरे मेरे अरे दिमाग से और निकल गया। ये जो और एक जब से मैं मैंने मतलब मैंने हाँ आई एम नॉट श्योर बट ये जो बस्सी आया था जिस एपिसोड में, हम्म। वो एपिसोड मेरे बसी तो ख्याल से आए नहीं है, बसी नहीं आया। भाई बस्सी आया है एक एपिसोड में, और वो एपिसोड उसने मना किया है डालने के लिए। अच्छा, वो हुआ होगा तो डला नहीं है तो पता नहीं, हाँ नहीं आया क्योंकि होगा तो डला। बस्सी आया है एंड ही रिक्वेस्टेड, क्योंकि समय रहने का कुछ एक बीच में क्लिप आया था कि हमने वो बीच वाला एक एपिसोड नहीं डाला है अभी तक के, क्योंकि हमारे मतलब वन ऑफ आवर मेंबर्स हैज रिक्वेस्टेड अस टू नॉट टू पुट दैट लाइव या जो भी है, पुट दैट ऑनलाइन। तो वो मेरे ख्याल से हाँ कुछ तो भी ऐसा भी था कि वो अपने करियर के ऐसे पार्ट में है कि ही कैन नॉट अफोर्ड कि अभी वो कंटेंट मतलब वहाँ पे कंट्रोवर्सी हो या ठीक है व्हाटएवर। तो हाँ अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, हाँ तुम्हारी मर्जी है, कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं, मैं देखो। ये सोच रहा हूँ बहनचोद
उस एपिसोड में क्या हम्म, हुआ होगा कि ऐसा इन्होंने क्या खुद हुआ? कि इन्होंने खुद बोल दिए कि, और वो एपिसोड में बस्सी था, तो वो एपिसोड में भाई जो मैं अब वो एपिसोड देखने अरे के लिए इंटरेस्टेड हो गया था कि अरे इसमें आप क्या बस्सी बकचोदी हुई है। अरे आप बस ही छोड़ो, वो हम्म, एक ना दिल्ली के ब्लॉगर है, दो लौंडे, ठीक है, आरुष और हाँ भोला हाँ करके, हम्म, लैला, आरुष और हाँ लैला। हम्म, वो इतने बकचोद लौंडे ना, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना। उनका एक पॉडकास्ट है भाई, उसके प्रखर के चैनल पे, भाई ऐसी ऐसी बातें हाँ, बोली ना। हम्म, अगर अगर तुम वो सुनोगे ना तो भाई फिर तो वो लोग ने भी गए थे, उनका भी रिकॉर्ड हो रखा है, उसने कहा अच्छा अभी तक डाला नहीं है। तो अच्छा, अब तो वो तो, इतिहास में कभी डलेगा 10 साल बाद तो बात अलग है, हाँ, बट वो भी रिकॉर्ड हो रखा है। तो सी, अब ये जो है ना, ये ग्रे लाइन यहाँ पे ये आ जाती है कि चलो ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट देयर इज हैज टू बी एवरीथिंग इज ग्रे। हम्म, तो समय हम्म, का भी ये थोड़ा सा है कि वो हम्म, जो है बकचोदियां करता है। अभी उसने एक रोस्ट वाला शो जो हुआ था उसके हम्म, साथ में, उषा कपिला। उषा कपिला के साथ में, ठीक है, हम्म, उसमें ही मेड रोस्ट जोक्स ऑन हर, और वो बीप करके निकाल दिए थे क्योंकि वो स्मार्ट है लौंडा। वो कौन है वो, एक दूसरा कॉमेडियन है, ठीक है, वो सोलंकी तेज है, सोलंकी। हम्म, सोलंकी को हाँ, पता चल गया था कि ये डालने लायक नहीं है। अब जो हम्म, लोग उस शो पे लाइव गए थे, हाँ, कुछ तो कहीं से निकल कर आया कि क्या जोक्स था, ठीक है। हम्म, उस एडिट के बीच में लोगों ने ट्विटर पे डाला है, एंड ऑल द जोक्स वर बेसिकली अबाउट सेक्स एंड रेप। हर 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 प्राइवेट, नहीं, स्पेसिफिकली वाज हर प्राइवेट पार्ट्स, ओके, ठीक है। हम्म, पूरे जोक्स, और शी हैड अ डिवोर्स। तो उस हाँ तरीके के जोक्स थे कि हम्म, यू नो डिग्रेडिंग हाँ प्राइवेट पार्ट्स मतलब ऑफ अ समझ वुमन, गया, जाले लगे हाँ हुए वगैरह ठीक ये है। वैसे टाइप का। हाँ मतलब दैट काइंड ऑफ हाँ जोक्स हाँ की कुल्लू, सम पूरा कुल्लू, दैट लेवल हाँ मैं कट कर दूंगा, मैं हाँ कट हाँ कर दूंगा ये, ठीक हाँ, है भी, कि कुल्लू जो है वो पूरा कॉन्डम उसके अभी कुशा। नाउ आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, क्योंकि इट इज ट्रू, मैंने देखा हूँ वो, मैंने देखा हूँ कैसे वो देखा है, वो क्लिप था ऑनलाइन, क्योंकि ये सब उसके जोक्स में मुंह से बोला हुआ, उसके मुंह हाँ से बोला हुआ तो हाँ, नहीं होगा, है क्योंकि है था, मतलब नहीं नहीं, जब वो वो तो आया। उसने बीप किया है ना, वो तो उन लोगों ने डाला ही नहीं। नहीं भाई, ये एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने सुने हैं, मतलब ये एग्जैक्ट पूरा वो पूरा हाँ है वो हाँ हाँ। पूरा। अरे जो 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 एक्चुअल एपिसोड था उसमें ही बीप के बाद लास्ट वर्ड्स थे कि से करे कुछ था। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। बीप के बाद था। तो ओके, ठीक है। हम्म, तो अब ये जो जोक है, ठीक है, हम्म, नाउ शी, उसको प्रॉब्लम हुआ, उसने कहा कि ये जोक्स जो है, उसको प्रॉब्लम उस समय भी नहीं हुआ, पता नहीं बाद में कंट्रोवर्सी हुआ, एवरीबॉडी हम्म, गॉट टू नो कि क्या जोक थे, एंड एवरीबॉडी हम्म, स्टार्टेड ऑन हर की तुमने कैसे ये जोक सुन लिया, एंड शी हम्म, रियलाइज्ड कि अरे हाँ, बात तो सही है, ज्यादा हो गया। हम्म, हम्म, अब ऑब्वियसली ज्यादा तो है, ठीक है। हाँ हम्म, अभी हाँ, ये किस सेटिंग में वर्क कर रहा है ये जोक, आई डोंट नो, ठीक है, बट मतलब है, ये तो वो है, बट हाँ, उन्होंने दिमाग लगाया कि हाँ सेल्फ सेंसर कर देते हैं। हम्म, हम्म, तो एक जो लिमिट है ना सेल्फ सेंसर की, ये वो लिमिट है, हम्म, ये तुम्हें क्रॉस नहीं करनी है, वही। ठीक है। मैं तुम्हारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़ा हूँ भाई, हम्म, पर वही चीज होगी ना कि बॉयज लॉकर रूम तुम खोल के रख दोगे, हम्म, तो हम्म, उसका तो कोई सेंस नहीं बनता है ना, बॉयज लॉकर रूम में क्या चल रहा था, ठीक है। अब बोल देंगे वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है, वो तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज दे वर शेयरिंग प्रोफाइल्स ऑफ गर्ल्स, इंस्टाग्राम हम्म, प्रोफाइल्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड चैट्स, एंड बातें कर रहे थे अबाउट हाँ हाँ हाँ, दोज काइंड ऑफ या, थिंग्स वर हैपनिंग इन, ऑब्वियसली वो नहीं है, वो डिरेंज्ड है, वो हम्म, किसी पे हम्म, अटैक्ड है, वो मतलब वो अलग लेवल का तुम कुछ बकचोदी हम्म, चल रहा है, दैट डजंट कम अंडर दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच बाय द वे, हम्म, ठीक है, बिकॉज दैट इज लाइक इंसाइटिंग टू वायलेंस, और तुम हम्म, डिस्क्राइब कर रहे हो ये चीजें अपना जो भी डिरेंज्ड हम्म, फैंटेसी है तुम्हारी। तो ये लाइन जहां पे मैं ड्रॉ करता हूँ कि यार ये जो है ना, लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, बट हम्म, जो इसने ये बात बोली, वुड यू रेदर वाला सिचुएशन, हाँ वो तो ये ऐसा नहीं था। ये तो एक जोक वाला सिचुएशन ही था। हम्म, एंड जो उसने वो वजाइना और लोड़े वाली बात बोली जो रेबल किड ने, वो तो भाई अब उतना भाई तो मेरे वही ख्याल से बात है, चलना वही चाहिए। वो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बात है तो भाई अभी हमने कैजुअली तीन तीन बार इस पॉडकास्ट में माँ की चूत बोल दिया, दो चौथी बार बोल दिया। हाँ, अरे मैं तो हम्म, बोल ही दूंगा, बट हाँ, मैं अभी एक चीज दिखाना चाहता हूँ, हम्म, बिकॉज मैं जो है ना, वो बड़ा उससे आया था कि यार मतलब क्या हो रहा है इस देश में, ये वो, ठीक है, इस माइंडसेट से आया था, बट देन मैंने ये वीडियो देखा हमारे भाई का, और मुझे लगा कि अरे यार अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है अभी। पूरा देश आज समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया और अपूर्वा के पीछे पड़ा हुआ है।
लेकिन अच्छा मुझे है। गुस्सा नहीं, मुझे और भी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस बंदे को देखकर। उसी इंडियाज गॉट लेटेंट शो में जब केरला से एक कंटेस्टेंट, अब कंटेस्टेंट की क्वालिटी पर नहीं जाते हैं, उसके घटिया जवाब पर नहीं जाते हैं, लेकिन जब उस कंटेस्टेंट को रोस्ट किया गया तो क्या कहा गया? केरला सर 100% लिटरेसी सर। सरदार जी का नाम है जसप्रीत सिंह, पेशे से हैं कॉमेडियन, एटलीस्ट अपने आप को कहलाते हैं कॉमेडियन, लेकिन पता नहीं क्यों 100% लिटरेसी किसी स्टेट का हंसने वाली बात हो जाती है। भाई रोस्ट करो, बिल्कुल रोस्ट करो, केरला को रोस्ट करो, बंगाल को रोस्ट करो, बहुत सारी चीजें हैं आपको पॉज करना। कभी-कभार हम भी भाई ये क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या, ये कब 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 Context, आया ये वीडियो? मैं ये वही वीडियो बता रहा हूँ। ये वीडियो मैं क्या वही है? बता रहा ये हूँ। वीडियो ये कब वीडियो आया? अभी आया है, 2 घंटे पहले डाला है, 2 घंटे अच्छा पहले। अच्छा, ओके। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो जो बंदी थी शायद हम्म केरला से होगी, मैंने उतना ही पार्ट देखा था। हम्म उसने बोला कि आप किस पार्टी की तरफ हो, उसने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देती। हम्म तो व्हेन जसप्रीत सिंह सेड 100% लिटरेसी, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मे बी व्हाट ही मेंट इज कि 100% लिटरेसी, बट ये ऐसी बेवकूफ बंदी है, या इसको नॉलेज नहीं है, या इसको कुछ पता नहीं है, या इसका इंटरेस्ट नहीं है। मे बी दिस इज हाँ व्हाट ही मेंट। नहीं, तो दिस इज that's नॉट what ही मेंट के। कॉन्टेक्स्ट भाई, हाँ हाँ कॉन्टेक्स्ट हाँ डालो। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये देखो 100% लिटरेसी के स्टेट वाले पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, सो वो दिस इज जानते नहीं सच है, अ वो जानते नहीं है। हाँ हाँ, दिस sarcastic इज thing। सच अ दिस इज, हाँ एग्जैक्टली, ये सरकाज़म है ब्रो, कि 100% लिटरेसी रेट है वो, तो उस इसीलिए तो उसका मजाक बन रहा है कि हर देखो जोक, हर चीज का एग्जैजरेटेड वर्जन ही तो होता है। अब मैं एग्जैक्टली। बोल दूं कि बिहार का हर आदमी लेबर है, हाँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये ट्रूथ है, नहीं है ये हाँ ट्रूथ, बट हाँ, इट विल साउंड फनी इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट अगर मैं पुट करूं, ठीक है। वही ना। तो जो हाँ भी जो और स्टीरियोटिपिकल, जो हाँ स्टीरियोटाइप्स पे जो जोक्स होते हैं ना, सो हाँ 100% लिटरेसी इज नॉट अ फैक्चुअल फैक्ट, इट्स अ हाँ स्टीरियोटाइप। हाँ केरला में 100% लिटरेसी नहीं है भाई, लिटरली इट्स अ स्टीरियोटाइप अबाउट एंड केरला। एंड ये जैसे जो एक्सेंट है, ये जो एक्सेंट राजस्थान है, के बारे हाँ, में चाइल्ड मैरिज का है। चाइल्ड मैरिज, हाँ, और जैसे कि ये हाँ जो एक्सेंट है ना कि केरला सर, दिस इज आल्सो रेफरेंस टू अनदर मीम। तो हाँ इट्स लेयर्ड भाई, लेयर्ड चीजें हैं, ऐसे फेस वैल्यू पे नहीं है ये सारी चीजें। हाँ अब वो मुझे इसलिए समझ भाई नहीं आ रहा भाई कि किसी रोस्ट बूमर किस को चीज का। हाँ किसी बूमर को बैठ के ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ज्ञान नहीं चोदना चाहिए जेन जी स्लैंग्स पर। अब मैं जब ये देखा ना, मैं बोला भाई इनको तो पता ही नहीं लौड़ा कि ह्यूमर का क्या होता है, इनको लग रहा है ह्यूमर रोस्ट, क्या है, भाई कॉन्टेक्स्ट क्या रोस्ट है। जो है ना, रोस्ट नीचे यार वाली मतलब चीजों का जो बनाते हो ना, दैट इज पंचिंग डाउन। मतलब हाँ कि जब आप इतना खराब टाइम आ गया है कि हमको भैंचोद जो ह्यूमर का रिव्यू करना पड़ रहा है, मतलब कि मतलब ह्यूमर मैं क्या ये होना चाहिए भाई, ये एग्जैक्टली कि आप देखो, अगर अगर मैं बिहार का मजाक उड़ाता ना ऐसे कि लिटरेसी रेट देख लो इनकी, दैट इज पंचिंग डाउन। केरला में बोला है तो दैट इज पंचिंग अप कि हाँ भाई अच्छा है। उसके बाद एक मैं चीज बता दूं, उसको कट कर देना। एक मैं चीज बता दूं, उसको कट कर देना। जब मैं देहरादून में ना, मेरा पड़ोसी जो था पहले वो बिहारी था, तो उसके ना शोल्डर्स काफी चौड़े थे, मगर वो कभी जिम नहीं जाता था। तो एक बार ऐसे ही एक बंदे ने उसको बोला, भाई तू तू जिम जाना शुरू करेगा ना भाई, तेरी बॉडी बहुत अच्छी बनेगी। बोला क्यों? बोला जेनेटिक्स अच्छे हैं। मेरे मुंह से निकल गया मजदूर जेनेटिक्स। तो इट्स फनी इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। अब मैं ये ऐसे इंटरनेट पे नहीं बोलूंगा ये जाके किसी कटेगा बिहारी नहीं, के इट इज बारे में। फनी इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये ब्रो, कटेगा नहीं वही ना, ये कटेगा नहीं, ये ये नहीं जाएगा, कटेगा ये जाएगा। भाई मैं मुझे कम से कम मुझे 10 जेल नहीं जाना। एफआईआर, मैं 10 अबे एफआईआर देखना चाहता अबे हूँ, तू ठीक है। थोड़ी रणवीर वाला मुझे बादी है, तेरे को पागल है तू। हाँ वैसे बात तो हाँ सही हाँ है यार ये भी, कि ये साले एफआईआर हर पे नहीं होता भाई, हाँ ये प्राइम मिनिस्टर से जो मिलता है उसकी मारी जाती है। हाँ वही तेरे को और अरे अपने भाई, को कोई भाई अब मैं अपना यूपी, इसका बोल रहा हूँ। भाई मेरे ऊपर हाँ यूपी सभी जोक्स का बोल बनते हैं, रहा हूँ मेरे मैं, ऊपर यूपी जोक्स बनते हैं वहाँ पे। हम तीनों का बोल रहा हूँ, हम तीनों ने अभी यहाँ कुछ भी बोल दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ लेकिन अगर हाँ 10-15 उससे साल बाद गलती से अगर हम निकल गया। कुछ बहुत बड़े बन गए तो फिर हमारे लोड़े लग हाँ, सकते हैं, बट उसके लिए मतलब वो अभी चीज है। अभी का फन क्यों मारना, मतलब नहीं ठीक है तो ना। मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं ये भी बता दूं हाँ, कि मैं भी देहरादून में एक जोक मारता हूँ कि हम्म, ये साले मादरचोद यूपी वाले आके माहौल खराब करते हैं। द जोक बीइंग मैं खुद यूपी से हूँ। हाँ दैट्स द जोक ऑफ इट। मेरे को एक मेरा बात बताओ यार, अगर हम लोग इन चीजों पे जोक नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे भाई?
फिर क्या Exactly. है, यही ऑफिस नहीं, का फिर कॉर्पोरेट हाँ, में स्कूल में हम्म, ये बैठ के ये करता था, लास्ट बेंचर ये करता है, फर्स्ट बेंचर ये हाँ, करता है, इसी पे रहना है क्या भाई? वहां पे जो कल्चरली जोक किस लेवल पे जा चुका है, वहां पे हम्म, सबकी मारी जाती है इक्वली, तब वो हम्म, इक्वालिटी होता है कि हर रेस की हाँ, इक्वली मारेंगे, एग्जैक्टली। ठीक है, दैट इज मैं इक्वालिटी। बीच में मैं एक बंगाली लड़की से बात कर रहा था, तो एवरीवन जिसको मैंने बताया, भाई नहीं भाई, एक 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 वो भाई ये तो मेरा एक भी है मेरे obviously। एक एक मेरा दोस्त आके बोलता है, ए मादल तोड़ मच्छी करी खा के तेरे जुल्ला है भाई, धमाल का रेफरेंस भाई है भाई वो, भाई मैं कितने सबके बनता है कितने भाई। सारे हर स्टेट के कितने रेफरेंस निकाल सकते हैं भाई, ऐसे हम लोग और क्या हैं, भाई। कितने रेफरेंस पंजाबी पे अभी पाजी क्या कर रहे हो, पाजी ने खुद अपने सेट में ना, अभी जिस बंदे की हाँ, कॉमेडियन की बात की, उसने खुद हाँ। अपने ऊपर जोक कर रखा होगा, लस्सी जोक और ये सब। और सब होता है भाई, सब होता है, तो बात है कि बट इट्स इन अ सर्टेन ऑफेंसिव कॉन्टेक्स्ट। कब होता है, मुझे समझ नहीं, हाँ मेरे को भी थोड़ा सा ऑफेंसिव ये है कि ऑफेंसिव कब व्हेन होता है, डज इट देख बिकम ऑफेंसिव? मैं बताता हूँ, जैसे लेट्स से जो मेरा पड़ोसी था वहाँ पे, वो अब हम एक सेफ जोन में बैठे हैं जहाँ पे मैं अपने पड़ोसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इफ आई एम कॉलिंग हिम कि अरे मजदूर जेनेटिक्स अगर मैं बोल रहा हूँ, या वो मुझे बोल रहा है कि अरे बहन चो माहौल खराब कर दिया आके, तो हमें पता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इस बात का, कि यहाँ पे हम एक सेफ जोन में बैठे हैं, यहाँ पे हम सब बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, मजाक चल रहा है। पर वही चीज अगर मैं कॉलेज में जाता हूँ, कॉलेज में मुझे एक बिहारी दिखता है और मैं उसे जानता भी नहीं, मैं आउट ऑफ नोवेयर कह दूं ये साला मजदूर, देन इट बिकम्स दैट इज ऑफेंसिव, रेसिज्म, दैट इज रेसिज्म। दैट बिकम्स रेसिज्म। हाँ, या मुझे इसमें कोई क्या है ना, यूपी, मैं किसी को बताता हूँ भाई मैं यूपी से हूँ, तो वो एकदम से मुझसे डिस्टेंट हो जाता है कि अरे भाई मैं गुंडों के साथ नहीं घूमता, दैट बिकम्स रेसिज्म, वहां पे ऑफेंसिव हो जाता है। इसमें हाँ, इसमें देखो ये चीज हो रहा है कि इसमें द अदर पार्टी हैज टू बी इन्वॉल्व, देन इट्स एग्जैक्टली, फाइन, एग्जैक्टली, कि जिसको एग्जैक्टली। बोला जा रहा है अगर वो, तो हाँ, वहां पे वो बंदी शी इज इन्वॉल्व, हाँ, शी हैज साइंड अप, एवरी पर्सन हु इज गोइंग देयर एज अ कंटेस्टेंट, उसने हाँ, ऑलरेडी साइन अप किया है कि मैं तो अपने पे जोक्स लेने ही जा रहा हूँ, ठीक है, हाँ, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, एंड ये बात उसको बोली जा रही है, ठीक है, हम्म, देन इट्स फाइन। बट अगर हम्म, तुम जैसे अभी एग्जांपल दिया कॉलेज का, कि कॉलेज में तुमने 4 लौंडों ने ग्रुप बना लिया, एक हम्म, पांचवा बंदा है जिससे तुम बात नहीं करते, उसकी तुम हाँ, मार रहे हो, ठीक है, हाँ, उसके पीछे भी और सामने भी, देन दैट बिकम्स हम्म, बुलिंग, हाँ, ठीक है। तो ये वो मतलब चीज है, हम्म, लेवल है। और ये एक क्लिप है, मैं एक और इसी इसी में इसमें क्लिप लगाई थी जो बहुत चल रही है, एंड आई एम वेरी इरिटेटेड। इस पूरे कंट्रोवर्सी से अब एक हॉट डिबेट चल रहा है कि इज इट ओके टू अब्यूज। मेरे लिए ये डिबेट नहीं है, और आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। देशभक्त के शायद मेरे ख्याल से दूसरे साल में ही मुझे एक लंबा चौड़ा मेल मिला, जहां मैंने एक 4 लेटर एफ वर्ड बोल दिया था। वैसे देशभक्त पर हम हमेशा ही नो अब्यूज चैनल रहे हैं, लेकिन व्हाट द एफ हमने कहीं बोल दिया। तो मेल में लिखा गया कि आप प्लीज अब्यूज ना करें। तो मैंने वापस जवाब दिया कि मैंने अब्यूज नहीं किया था, वो तो एक कस वर्ड ऐसे निकल गया फ्रस्ट्रेशन में। तो जवाब में फिर से मेल आता है, कहा जाता है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक, हम फैमिली के साथ देख रहे थे, टीवी पे देख रहे थे, आपको लार्ज स्क्रीन पर देख रहे थे, बहुत एम्बैरेसिंग हो गया। और दूसरा कि क्या आप वो फ्रस्ट्रेशन बिना अब्यूज नहीं बता सकते हैं? क्या वो चैलेंजिंग ज्यादा नहीं होगा? और अगर यकीन ना माने तो आप पिछले 4-5 साल का कंटेंट देख लीजिए, आपको अब्यूज नहीं देखेगा, बहुत ही रेयरली अगर अरे यार आपको अब्यूज मिलेगा। क्योंकि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में क्रिएटिविटी है, तो उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू आप बिना अब्यूज के भी दिखा सकते हो। यही बात जावेद साहब ने बहुत खूब बताया। Anywhere in the world where there is party, people eat lot of chili because the food is bland. So they, just to get some taste, they eat chili. Gali is the chili of language. If the conversation is bland, you will put some galis in it. Just to give it some मुझे variety. मुझे अर्पित बाला वाला ये क्लिप मुझे जब से आई है ना जावेद अख्तर साहब की, तब से मतलब जो बंदा गाली सुबह शाम गाली देके ट्विटर पे आके ये क्लिप डाल देगा गाली बंदूक। मुझे अर्पित बाला की वो क्लिप इतनी पसंद है ना, जिसमें वो जावेद अख्तर को मिमिक कर रहा है कि अर्पित मैक्सिको के लोग इतना भाई। और ये मतलब इसको कंप्लीट कर दे फिर बात। नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया, अच्छा, कंप्लीट हो गया। हाँ। ये वो वाला पार्टी मेरे को दिखाना था जावेद अख्तर का। भाई हाँ। जावेद अख्तर साहब ने क्या बोला कि जावेद अख्तर साहब ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारे जो फूड का है वो उसमें स्पाइसी क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग गरीब है, ये बोला है। बिकॉज बोला है कि दुनिया में आप देखो जहां पे भी पॉवर्टी होती है ना, वहां पे स्पाइस डाला जाता है खाने में, क्योंकि ब्लैंड लगता है। हाँ। ये है क्या, ये सच है क्या कहीं?
मुझे नहीं पता अरे ये कौन सी हो रिसर्च है। नहीं ये ये आई डोंट नो, मतलब ये तो कुछ भी हो गया ये तो यार। मतलब ये तो सिमिली ढूंढ रहे हैं अलग लेवल पे कि कहीं से कुछ जोड़ मतलब लो। लोगों को पसंद है ये क्या रिसर्च है? स्पाइसी फूड, लोगों को तो पसंद है, जैसे भाई लोगों को गाली वाला कंटेंट सुनना भी पसंद है यार। मुझे मुझे अच्छा लगता है मुझे कोई क्रिएटिवली गाली दे कोई, तो सही है भाई। वो भी प्ले ऑफ मतलब वर्ड प्ले होता है ना भाई, वो भी तुम भाई गाली, यार क्रिएटिवली गाली देना कॉन्टेक्स्ट में, उससे आप वो भी ये आर्ट है, यार वो वो भी वो आर्ट आर्ट है। तो है हाँ ही, वो आर्ट तो है ही, लेकिन हाँ, आप ये देखो कि हमारा भाई नॉर्मल जनमानस में हम्म, फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से को रिवील करने का क्या तरीका होता है भाई? चीजें तोड़ते हैं लोग, या तो चीजें तोड़ने से पहले गाली देते हैं, ठीक है, हम्म। होता है ना यार। एवरीबडी एवरीबडी कस, देन इ- हाँ हाउ इसके it becomes so problematic when you show it in a film, when you show it in a something भाई content, इन अरे some इस इन content। इसके लोगों के इसके अकॉर्डिंग अगेंस्ट इन में ना, इसके अगेंस्ट में वो मनोज बाजपेयी की क्लिप डाल देना कि आपकी फेवरेट गाली कौन सी हाँ, है, अरे वो मादर तो वो डाल दो चोद। यार। अरे देखिए, मतलब कविता है ये कविता। कविता, हाँ इसके रिप्लाई भाई में वो डालना चाहिए मतलब। हाँ अरे नहीं यार, भाई द थिंग क्रेजी इज शिट। द थिंग इज कि हर किसी को ऐसा लगता है कि भाई हम तो एक आइडियल वर्ल्ड में रहते हैं, हम्म, कि तो हमें सारी चीजें आइडियली करनी चाहिए। जो मैं भी मानता हूँ कि भाई अगर हम में से हर आदमी अपना अपना कर्तव्य, जो उसका आइडियल कर्तव्य है अच्छा इंसान बनने का, हम्म, वो सब करेगा तो समाज जन्नत बन जाएगा। समाज अभी तक जन्नत बन चुका होता हम्म, मगर एक तो ये वही तुम मोरल मोरल प्रोजेक्शन करते हैं मॉरल ना ये कि अरे मॉरल पुलिसिंग कि मोरल भाई पुलिसिंग। तुम गाली देते हो, तुम गाली देते हो, हाँ भाई ठीक है मैं देता हूँ, तो मतलब तो मेरी बात, चलो ठीक है तुम, अब मेरी बात ज्यादा रीचेबल नहीं रह जाती अगर मैंने गाली दे दी तो, ठीक है। वो मेरी अब मर्जी है। वो मेरी मर्जी है एग्जैक्टली जैसे भाई अब कोई फिल्म बना रहा है, लेट्स से समवन इज मेकिंग अ फिल्म, और कि आप अपनी फिल्म में सेक्स इसलिए डालते हो ताकि फिल्म भी क्यों, मास अपील मिल जाए, सेक्स स्टीमी चीज सेल्स, मिल जाए। सेक्स सेल्स तो वो तो सेक्स फैक्ट सेल्स है है ना, ना, है तो वो वो हाँ है, चलो ठीक वो है। हाँ फैक्ट है ठीक है। हाँ, तो अब इट्स अप टू मी एज अ राइटर, एज अ फिल्म मेकर हम्म, कि मुझे अपनी फिल्म में सेक्स डालना है कि नहीं डालना है, क्या मुझे वो हम्म, अपनी फिल्म का वो मेरा जमीर है ना। हम्म, वो मेरी इंटेग्रिटी है कि भाई मुझे अपनी फिल्म बेचने के लिए चीप सेक्स डालना है नहीं डालना है। हम्म, हम्म। अब पीपल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज इट, मगर अगर कोई दूसरा फिल्म मेकर आके फिर मुझे बोलता है कि अरे भाई देखो भाई मैं तो बिना सेक्स के फिल्म बनाता हूँ, गुड फॉर यू भाई, तुम्हारी ऑडियंस अलग है मेरी ऑडियंस अलग है। ये तो अब बट भाई तुम एक मुझे हाई ग्राउंड क्या ले रहे हो कि कि तुम हमने 4 साल छोड़। में, पिछले 4 साल में हाँ एक एक भी हमने कस वर्ड यूज नहीं किया, और ये वो हाँ, भाई अरे तो तो क्या भाई करूं, तेरा क्या किस करूं, टाइप अच्छा का, करूं बेंच। तो तेरा कंटेंट क्या है, पहले तू ये तो देखना, तू मतलब नहीं तू नहीं, तूने नहीं दी गाली तो क्या आरती उतारूं, क्या अवार्ड दूं, क्या करूं तेरे को, क्या करूं बता। नहीं, वो मॉरल हाई तेरी ग्राउंड के लिए। पूजा करूं, तेरे पुतला बना के। और भाई देखो नहीं दी तेरी मर्जी, जो दे रहे हैं उसकी मर्जी, बात खत्म। भाई तू उसकी गाली को, उड़ती हुई गाली हम्म, को तू अपनी गांड में क्यों ले रहा है कि मुझे दिया मुझे दिया। अरे वो भी, वो हाँ अब वो क्या राइड कर एग्जैक्टली रहा है, वो भी वो जो वेव चल रहा है, मतलब जो ट्रेंड कर रहा है हाँ उसको, उसने फटाफट कुछ तो हाँ भी वही वीडियो है, बनाया, गाली दी। और एक मिनट, ये तो करता और ही है। रणवीर अलावादिया ने जो बोला उसमें गाली कहाँ थी भाई, गाली तो थी ही नहीं एग्जैक्टली उसमें। वही मैं भी मुझे वही तो सोच यही रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों की भाई। इमेजिनेशन इतनी तगड़ी है क्या, इमेजिन कर रहे थे बैठ के ये लोग, तुमसे भाई पूछा। गाली गाली समय रहना भी नहीं देता, वो हाँ। एब्सर्ड अजीब नहीं बातें करता है। नहीं, मतलब इतनी भाई इतना इतनी भी नहीं कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा समय रहना बिल्कुल गाली नहीं देता, बट जो हम्म, उसके हाँ वाइल्डेस्ट जोक्स जो है वो हाँ, मोस्टली बिना गाली के ही है। हाँ, कि हाँ, भाई कि मैंने बच्चे को 2000 पकड़ा है, उनकी लड़ाई हो गई हाँ, और ट्रेन ने बच्चों को कुचल गया, भाई हाँ, जो 2000 वसूल हुए हैं मेरे, हाँ, गाली का है गाली का है इसमें। तो इसमें। वो एक एक ठीक है, एक फिर वो वो हम लोग थर्ड बात है। समय एक रहना का वो रिव्यू करने नहीं हुआ। होम्योपैथी वाला जोक भी बहुत सही है, वो बोले कि होम्योपैथी वर्क्स और नॉट, आई डोंट नो, इट वर्क फॉर माय नेबर, तो बोले हाउ, आई मीन ही गॉट द प्रॉपर्टी। हाँ गाली का है इसमें यार, अच्छा है ना, इट्स अ गुड ह्यूमर, जैसे इट्स अ अरे गुड गाली ह्यूमर तो यार। चाहिए ही नहीं ना। जो सनी भाई ने बोला कि भाई गाली को क्रिएटिवली यूज करना हम्म, इज इज एन आर्ट। जैसे समय रैना का वो वाला जोक था कि मैंने अपनी मैम से बोला कि अगर नोट छापने की मशीन है तो नोट हम ही छाप ले बेंचो। तो मेरी मैम बोली हम्म समय बेंचो मत बोला अगर क्लास में, हम्म है ना। और वो दूसरा वाला कि तो पड़ोसी आते हैं मेरे दादाजी से कहते हैं अपने घोड़े से मेटिंग करवा दो, हमारे घोड़ियों की बच्चे पैदा होंगे। तो हम्म, मेरा दादाजी घोड़ों का भड़वा है,
तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज फनी। हाँ अरे वो हाँ तो छोड़ना है, अभी तो ये क्या लेकर आ गए कि अरे पता है क्या चूतिए लोग हैं, आके बोल रहे हैं कि बीबी की वाइन्स को मैंने सपोर्ट करके अच्छा किया, वो कभी गाली नहीं देता था। पागल हो सालों गए हो उसका क्या? देखा है तूने वीडियोस? उसके कैरेक्टर का नाम माकी चू है। बेंचो बेंचो फुद्दी भाई, फुद्दी नाम में उसके बुद्धि कैरेक्टर। बुद्धि नाम है क्या? ब्रो दैट गाय इज द जेनेसिस ऑफ यूट्यूब इंडिया ब्रो, उसने ये सब खड़ा किया, ये एम्पायर, उसके उसके पीछे तो सब आए हैं, ये जो भी है। और हाँ, उसी को आज भगवान मान लिया कि अरे ये अच्छा आदमी था साला। ये कौन है भाई? ये 15 साल के बच्चे हैं क्या? अभी इनको पता नहीं है यूट्यूब कब चालू है। बट ठीक है भाई यार, ये मुझे हो वही गया अभी। लगता है, जैसी बातें ये लोग करते हैं ना कि भाई अरे वो केरला को बोल दिया, ये इनको कुछ नहीं पता जो हर चीज पे पॉप कल्चर ऑफेंड, में हर चीज पे ट्रेंड में ऑफेंड। क्या चल ट्रेंड में क्या चल रहा है, क्या किस चीज का रेफरेंस है। बहुत ही आउट ऑफ टच जैसे हो भाई गए, मतलब कुछ कपिल शर्मा या की तो एक ऐसा है ऑडियो कि ये दे आर ट्राइंग टू प्लीज सर्टेन रिटर्न, सेक्शन ऑफ सोसाइटी या जो भी सर्टेन ऑडियंस, या तो फिर दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ टच व्हाट इज गोइंग ऑन विद यूथ जो अर्ली 20s में या मिड 20s में, दे हैव नहीं नो नहीं आइडिया। एंड नहीं यू नहीं, नो बात तो वहीं आ जाती है ना कि इन लोगों को क्या आउटरीच करना है नहीं करना है, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये लोग तो करते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम इज कि ये जिस लेवल पे भी चला गया है ना, वो प्रॉब्लम है। आई एम हाँ कंसर्न वो अबाउट तो है। दैट कि व्हाई हाँ दीज मदरफकर्स आर गेटिंग इन्वॉल्वड। साले अपना कुछ हर चीज पे लाके, रवि किशन आके बोल रहा है कि सर अभद्र अबे तू लहंगे भाई में घुसता है गाने में। भाई देखो, मतलब मैंने अपने 24 साल के 25 24.5 साल के जीवन में ये सीखा है कि जिस चीज की मुझे कंप्लीट नॉलेज ना हो ना, मैंने उस पर बोलना छोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना फोर मोर थॉट्स मैंने देखा है, ना मेरी देखने की इच्छा है, सो आई नेवर टॉक अबाउट इट। भाई उसमें फेक, मुझे नहीं पता उसमें क्या है, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें नहीं कर सकता। इस और जावेद अख्तर साहब को मैंने सीरियसली लेना तब बंद कर दिया कि जब उन्होंने बोला कि आप ऐसी पिक्चर बनाओगे जिसमें वो जूता चाटने को बोलता है लड़की को, तो हम क्या करें। भाई देखी तूने, बिना देखे बोल रही, और बिना देखे बोलने वालों पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। इसने भी, सही बात देशभक्त है। ने भी भाई बिना देखे यार केरला को बोल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई चलो छोड़ो, हो गया एक यार ये, घंटे अभी का देखते हैं डिस्कशन हो अभी। गया, 1 घंटे का अभी हम डिस्कशन लोग हो गया इस पर। महीने बाद जब आएंगे तो देखते हैं इस पे क्या अपडेट रहेगा। हाँ। ठीक है। एंड प्लीज कीप इन हाँ, माइंड, हो सकता है आज से 1 2 3 साल बाद हमारा स्टांस अलग हो, बिकॉज ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। किस चीज पे? हाँ, बट मतलब इस ये चीज गाली पर गलौज पे है ना, ये गाली देनी है नहीं यार, देनी है, ये मगर तो आई ऑल्सो है नो कि कि मतलब देखो, ये अभी कोई भी चीज की तरह, किसी भी ह्यूमर की तरह, ठीक है, गाली का इट विल यूज गेट ओल्ड। नहीं, गाली का यूज अगर तुम सही तरीके से ह्यूमर में करोगे तो इट विल वर्क। हाँ वो सब चीजों पे लागू है। वो तुम कविता बोल लो, गाना बोल लो, स्लैपस्टिक कॉमेडी बोल लो, फिजिकल कॉमेडी बोल लो, गालियां बोल लो, अगर तुम उसको सही तरीके से यूज करोगे तो इट विल वर्क। तो वो ऐसा नहीं है कि गाली, अरे गाली से मतलब ह्यूमर क्या क्या है, लेवल गिर गया वगैरह। बट अगर तुम मतलब समझ रहे हो ना, गाली को अगर तुम अच्छे तरीके से यूज करोगे तो इट इज ह्यूमरस, मतलब हंसी आती हाँ है। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती ठूसोगे गाली, मतलब बिना कोई मतलब के, उससे ह्यूमर जनरेट, जैसे स्लैपस्टिक ह्यूमर में जबरदस्ती मतलब गिर रहे पड़ रहे, और जैसे होता है अपने ये चूतिए की मूवी में, फरहाद सामजी की मूवी में कुछ भी बकचोदी चलती रहती है, गाली नहीं रहती है, बट नहीं मजा आता ना, मतलब उसको भी अगर तुम सही से यूज करोगे फरहाद तो। सामजी की बकचोदी से बेटर है कि भाई तू गाली दे के हंसा दे। आई वुड मच प्रेफर दैट। हाँ, बट नहीं देन बट हर एक जगह गाली से भी नहीं हंसी आती, तो आई एम लाइक, मतलब मेरा वही ना। ऐसा है कि ठीक है यार, गाली भी उसको यूज करो अच्छे से, उसको अगर उससे कॉमेडी जनरेट बट करनी है तो सही है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो डिबेट है ना, डिबेट तो इस चीज पे है ही नहीं कि गाली दो या मत दो। डिबेट तो इस चीज पे है नहीं। डिबेट इज जस्ट हाँ, कि आर यू फ्री एनफ टू डू व्हाट यू वांट टू डू। बात वो है ही नहीं कि तुम गाली दो ना दो, तुम गाली देके अच्छा कंटेंट बनाओ या गाली ना देके अच्छा बनाओ खराब बनाओ, वो तो तुम्हारी मर्जी है। जो नहीं पसंद आएगा लोग नहीं देखेंगे, जो पसंद नहीं आएगा देखेंगे, मैं बात उस खत्म। पे बोल रहा था भाई, मैं वो ये गाली वाला जो है ना, देशभक्त जो हाँ बोल रहा था ना, देशभक्त का क्लिप हाँ, पे, तो तुम मतलब कोई भी चीज हाँ वो हटा नहीं उसके सकते क्लिप पे ना। है। बट हम लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं भाई कि बस जो वो है ना कि वो कहाँ रुकेगा, कि वेयर इज द पॉइंट वेयर यू से कि नहीं तुम ये नहीं बोल सकते, बैन करो, जेल डालो। ये कब खत्म होगा? इसको कम होने की जगह पे साला बढ़ रहा है। हम्म ये मेन इशू है। बाकी तो चलो, बाकी तो ये डिस्कशन जावेद साहब ने बोला, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उनका थिंकिंग बोलते रहे, वही और ना, ये हमारा थिंकिंग है।
बात खत्म हो गई। हाँ भाई, अपनी थिंकिंग को उस पे बिल्कुल थोप देना दूसरों पे कि ये एक हाँ आइडियल स्टैंडर्ड है, इसके हिसाब से हर किसी को जीना चाहिए। अब क्यों अगर भाई? मैं आऊंगा यहाँ बोलूंगा कि जावेद साहब ने ये बोला है, जेल में डालो, वो गलत है, ठीक है। हाँ। अब वो आके बोलेंगे कि मेरे को जेल में डालो, वो गलत है, मत डालो। तुमने गाली दिया, तुमने नहीं दिया, मैंने गाली दे दिया, जो भी है इंटरनेट पे, बात भाई खत्म। मतलब माई सिंपल पॉइंट बीइंग, जैसे अगर मैं फिल्म का रिव्यू बना रहा हूँ और मैं रिव्यू में गाली बक रहा हूँ फिल्म को, है ना, जैसे मैंने ब्रह्मास्त्र का रिव्यू बनाया, उसमें हाईलाइट यही था कि मैंने हर 3 वर्ड के बाद मैंने फक बोला है ब्रह्मास्त्र के रिव्यू में, ठीक है। हम्म, तो पीपल हैव द राइट टू से कि अरे भाई क्या चूतिया रिव्यू था, तूने फिल्म की बात करी नहीं, तो गाली बके जा रहा है, कुछ भी, दे कैन बस से इट एनीथिंग दे एंड्स वांट। देयर। बट हाँ, और अगर कोई मेरा रिव्यू देख रहा है तो उसकी या उसके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि भाई ये क्या सीख रहा है मेरे मेरे मतलब मेरी वीडियो से। कि भाई अगर आपको सिंपल। लगता है, जैसे हाँ, माई फादर मेड श्योर कि मैं हनी सिंह ना सुनूं जब मैं छोटा था, मैंने तब भी सुना, बट है ना, 4 बोतल वोडका मैंने गाया है, मैंने पूरी क्लास के साथ बैठ के 4 बोतल वोडका गाया है। हम यही पी होता थोड़ी है रहे, यार। क्योंकि पापा ने दिमाग में वो चीज डाल दी कि ये गलत है, करनी हमें थी, बट वो टैबू आ गया ना दिमाग में कि गलत है तो नहीं करनी। तो सब चीज अब हनी सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है मुझे ये समझाना कि बेटा वोडका मत पी। हर चीज ना ना भाई, ना अरिजीत सिंह को सुपीरियरिटी होगी कि मैंने वोडका पे कभी गाना नहीं बनाया। सबका अपना जोन है, सबका अलग फोर्टे है, सब बनाते हैं जो बनाना है। अगर तुम जेन्युइनली कोई हार्मफुल या हेटफुल चीज बना रहे हो तब तो सब बोलेंगे, बट हर किसी का अलग अलग स्टाइल है। अब उस पे भी तुम क्रिटिसाइज करो कि नहीं अपना स्टाइल नहीं, तू मेरे स्टाइल में बना, इसमें जब तू बिना गाली के कॉमेडी करेगा तब मानूंगा, तब तू टैलेंटेड है। क्यों भाई? मुझे मत मानना भाई, मैं मैं तेरा मैं, मैं वैलिडेशन भाई नहीं चाहिए भाई। मैं फ्यूचर में भाई, इफ आई गेट टू मेक फिल्म्स आई वांट टू मेक वेरी वायलेंट फिल्म्स, वो बिकॉज दैट्स माय थिंग। अब मैं राजकुमार संतोषी, राजकुमार हिरानी से कंपैरिजन नहीं करूंगा अपना, कि अरे भाई वो तो इतने महान डायरेक्टर है, बिना बिना वायलेंस बिना गाली के फिल्म बनाते हैं। चलो, आई थिंक हो गया इस पे बात। बहुत हो गया इस पे। बहुत हो गया।